आज हम लोग जो है 9th चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, 9th चैप्टर है द एज ऑफ विजयनगरा या विजयनगर एम्पायर जिसको बोलते हैं, बहमानिद, ठीक है, और फिर द कमिंग ऑफ पोर्तुगीज़। तो 1350 से 1565 ये जो है, इसके बारे में आज जो है हम चैप्टर नंबर 9 में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो विजयनगरा और बहमानी किंगडम है वो डोमिनेटेड बाय इंडिया साउथ ऑफ द विंध्यास एंड फॉर मोर देन 200 ईयर्स। अगर आप लोग विजयनगर एम्पायर की लिखो या बहमानी किंगडम की बात करो तो विंध्या मतलब आप सीधा ले लो, नर्मदा से नीचे का एरिया जो है साउथ का, 200 साल तक जो है इन लोगों ने जो है यहाँ पे हुकूमत की। अब इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बड़े बड़े कैपिटल्स और सिटीज़, शहर नहीं बनाए या बड़े बड़े टाउन्स नहीं बनाए या और उन्हें खूबसूरत नहीं बनाया विद मेनी ऑफ दिस, बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग, आर्ट, लेटर्स, कल्चर, लिटरेचर, पोइट्री, हर चीज़ को डेवलपमेंट किया। लेकिन यहाँ पे जो है वी ऑल्सो सो के लॉ एंड ऑर्डर भी डेवलप हुआ है और डेवलपमेंट कॉमर्स और हैंडीक्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ है। तो जब भी हम जब फोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है ग्रैंडली ट्रियम्फ्ड इन नॉर्थ इंडिया, जैसे जैसे जो है दिल्ली सल्तनत टूट के बिखरी ना अलग अलग किंगडम्स में 14th सेंचुरी में, तो साउथ इंडिया और दो दक्कन है वहाँ पे जो है एक लॉन्ग स्पेल, एक लंबी जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट आई। ठीक है, अब क्या हुआ कि दिस एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमानी एम्पायर टुवर्ड द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। और ये जो शांति का और जो स्टेबिलिटी का पीरियड है ये 15th सेंचुरी के अराउंड, जब बहमानी किंगडम की डिसइंटीग्रेशन और जब वो टूट के बिखरी तब हुआ। और विजयनगर एम्पायर जो है उसके मोर देन 50 साल है ना लेटर वो भी डिसइंटीग्रेट होगी, जब वो जो है बहमानी जो है बनी हाथी में जो है उनको 1565 की जंग में वो हारते हैं। अब मीन वाइल इंडिया का जो सीन था वो वाज ट्रांसफॉर्म्ड फर्स्ट। पहले तो जब पोर्तुगीज़ अराइव हुए इन साउथ इंडिया में और उन्होंने अटेम्प्ट किया कि हम लोग इंडियन सी को डोमिनेट करेंगे, तब भी इंडिया का सीन चेंज हुआ। और सेकंड जब जो है मुगल्स नॉर्थ इंडिया में आए, इन दो इवेंट्स की वजह से जो है मेजर जो है चेंजेस जो है वो इंडिया में आए। अब जो कमिंग ऑफ मुगल है वो उसने कहीं ना कहीं एक और रास्ता बनाया, अनदर स्पेल ऑफ इंटीग्रेशन नॉर्थ इंडिया। मुगल्स के आने के बाद नॉर्थ इंडिया फिर से जो है एक एम्पायर के अंदर जो है वो इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, और पुर्तगीज के आने के बाद एक लॉन्ग एरा ऑफ जो है कन्फ्रंट्रेशन जो है बिटवीन लैंड बेस्ड एशियन पावर और यूरोपियन पावर्स के बीच में जो 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 समुद्र को डोमिनेट करेंगे वो एक एरा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक कन्फ्रंट्रेशन का आमने सामने जो है टकराव का ये एक एरा स्टार्ट हो गया था पुर्तगीज के इंडिया आने से। अब जंग जो है पानी और ज़मीन की हो गई थी। तो हम लोग डिटेल वाइज पढ़ते हैं एक एक को, कैसे विजयनगर एम्पायर और उसकी फाउंडेशन और उसका जो लड़ाई झगड़ा जो कन्फ्लिक्ट था बहमानी किंगडम के साथ, वो हम डिटेल वाइज करेंगे। ठीक है, देखो विजयनगर नगर एम्पायर जो है ना वो हरिहरा और बुक्का के द्वारा जो है 5 भाइयों में से ये जो 2 भाई थे इन्होंने जो है बिलोंगिंग टू 5 ब्रदर्स, उन्होंने इस किंगडम की जो है फाउंडेशन रखी थी। अब लेजेंड्स के माने, जो पुरानी कहानियों कथाओं की माने, तो वो फ्यूडेटरीज थे। किसके मतलब वो जो है समंताज थे, गवर्नर्स थे जो प्रोविंस चलाते थे, जो काकाटियास और जो वारेंगल्स के थे, और बाद में जो है वो मिनिस्टर बन गए इन द किंगडम ऑफ कंपीला जो मॉडर्न डे कर्नाटका है। उसके जो है मिनिस्टर्स भी जो बने थे किंगडम के जो मॉडर्न डे कर्नाटका के। जब कंपीली जो है वो तुगलक ने जो है, ठीक है, तुगलक ने जब कंपीली पे जो है मोहम्मद तुगलक ने अटैक किया था, क्योंकि इन्होंने कुछ मुस्लिम बगावती जो रेबल्स हैं उनको पनाह दी थी। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कंपीलीस पे अटैक करके जो है उसको कॉन्कर करने की कोशिश की थी। ये 2 भाई जो है द 2 ब्रदर्स वेर इम्प्रिजन्ड और उन्हें जो है कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में, और उन्हें अपॉइंट किया गया कि ये जो बगावती हैं, ये जिन्होंने जो है स्टेट के ख़िलाफ़ जो है हथियार उठाए हैं, इनके साथ डील करने के लिए। जो मुस्लिम गवर्नर था मदुराई का, उसने अपने आप को पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया था क्या,
इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। अब देखो ये सारे इवेंट्स जुड़ेंगे, ठीक है। और जो होशियाला रूलर थे मैसूर और रूलर जो वारंगल के थे, वो भी कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी इंडिपेंडेंस आज़ादी ले दिल्ली सल्तनत के अंडर से, तुगलक्स के अंडर से। तो कुछ वक्त के बाद हरिहरा और बुक्का जो है forsook their new master and their new faith। तो तुगलक्स को जो है कुछ वक्त के बाद उन्होंने छोड़ दिया, अपने नए मास्टर को भी छोड़ दिया, और जो नया फेथ जो कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम इस्लाम में, वो भी उन्होंने जो है त्याग दिया, ठीक है। और एट द इंस्टेंट ऑफ देयर गुरु जो विद्या नारायण था, उन्हें दोबारा से जो है विद्या नारायण जो उनके गुरु थे, उन्होंने एडमिट दोबारा हिंदुइज्म में किया और अपना जो है उन्होंने कैपिटल स्थापना की विजयनगर में। कुछ मॉडर्न जो स्कॉलर्स हैं वो इसका एक्सेप्ट नहीं करते ट्रेडिशंस को ऑफ देन कन्वर्जन टू के, वो मानते नहीं कि उनका कन्वर्जन इस्लाम में हुआ था। उनको कंसीडर करते हैं कि वो नायकास जो कर्नाटका के थे वो उनमें से बिलोंग करते थे जिन्होंने जो है रेबल किया था टर्किश रूल के अगेंस्ट। अब जो डेट ऑफ हरिहराज की कोरोनेशन की है, मतलब जब उन्हें उनकी तख्तपोशी की गई थी, वो 1336 बताई गई है। एट फर्स्ट द यंग किंग हैड टू कंटेंट बोथ विद द होशियाला रूलर ऑफ मैसूर और जो सुल्तान था मदुराई का। अब ये दोनों भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं दिल्ली सल्तनत से। अब हरिहरा को सबसे पहला काम क्या करना था कि इनको भी जो है उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर रखना था, कंटेन करना था, और सुल्तान ऑफ मदुराई के साथ भी डील करना था हरिहरा को, दोनों के साथ। अब जो सुल्तान ऑफ मदुराई है वाज एम्बिशियस, ठीक है, उसकी बड़ी ख्वाहिशात थी ना। उसने क्या किया, उसने होशियाला रूलर्स को ऑलरेडी हरा चुका था और उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब जो डेजोल्यूशन हुआ होशियाला किंगडम का, ख़त्म हुई ना किंगडम, कहीं ना कहीं इससे जो हरिहरा और बुक्का को एक आसानी होगी कि वो एक्सपैंड कर सके अपनी छोटी सी एक प्रिंसिपैलिटी थी, छोटा सा एक जो उनके अंदर एक सिटी थी, पूरा जो है होशियाला किंगडम के अंदर। और बाई 1346 क्या हुआ कि जितना भी होशियाला किंगडम था वो विजयनगरा के हाथ में आ गया। स्ट्रगल जो हरिहरा और बुक्का थे वेर एडेड बाय द ब्रदर्स। अब उनके जो भाई थे, मैंने बताया ना 5 ब्रदर्स, दे वर 5 ब्रदर्स। हरिहरा और बुक्का है ना, वेर एडेड बाय देयर ब्रदर्स एंड बाय देयर रिलेशंस हु टुक अप। उनके जो जितने रिश्तेदार थे उन्होंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में ले ली, और जो एरिया कॉन्कर किए हुए थे इनकी मदद से जो है वो अच्छी तरीके से कंट्रोल करने लगे। अब जो विजयनगर किंगडम था वाज ए काइंड ऑफ ए कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ थी एट फर्स्ट। मतलब सब रिलेटिव्स, भाई जो है, भाई बहन सब मिलकर जो है, कजन्स जो भी हैं वो सब मिलकर एक कोऑपरेटिव हिसाब से जो है इस किंगडम को चला रहे थे। बुक्का सक्सीड करते हरिहरा के बाद, ठीक है, और वो थ्रोन विजयनगर के एम्पायर पे 1356 में, और वो रूल करते 1377 तक। अब जो राइज ऑफ पावर विजयनगर एम्पायर की हुई, तो वो जो है अब जितनी विद मेनी पावरफुल बोथ इन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया में एम्पायर थे, अब इनके साथ क्लैश होने लगा, उनका लड़ाई होने लगी। तो इन द साउथ उसका मेन राइवल जो था वो सुल्तान ऑफ मदुराई था, जिसने पहले होशियालास को हराया था, मैंने आपको ऊपर बताया। जो स्ट्रगल थी बिटवीन विजयनगरा और जो सुल्तान था मदुराई की, वो ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स मतलब 40 साल तक चली, ठीक है। बाई 1377 जो था, जो सुल्तान था मदुराई का, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और विजयनगर एम्पायर देन कंप्राइजेज जितना भी साउथ इंडिया था अप टू जो रामेश्वरम है, इंक्लूडिंग जो तमिल कंट्रीज हैं एज वेल, जो चेरा से केरला के, ये सारा कंट्रोल जो है विजयनगर एम्पायर के हाथ में आ गया था, ठीक है। साउथ पूरा हो गया है। अब नॉर्थ की तरफ होएवर विजयनगर को जो है पावरफुल एनिमीज थे इन शेप, जो बहमानी किंगडम था, अगर नॉर्थ की तरफ उन्हें एक्सटेंड कर रहा है। बहमानी किंगडम एग्जिस्टेंस में आया 1347 में, और इसका फाउंडर था, इट्स फाउंडर वाज अलाउद्दीन हसन, एक अफगान एडवेंचरर था, ठीक है। ही हैज़ रिजन इनटू द सर्विस ऑफ बहमान एंड नेम गांगू एंड इज देयरफॉर नोन एज हसन गंगू। वो उनकी सर्विस में था। उसके बाद उसके कोरोनेशन के बाद, आफ्टर हिज कोरोनेशन ही अज्यूम द टाइटल अलाउद्दीन हसन बहमान, ठीक है, बहमान शाह, जिसको बहमानी किंगडम भी बोलते हैं, बहमानी, ठीक है। अब ही इज सेड टू हैव ट्रेस्ड हिज डिसेंडेंट हाफ मिथिकल हीरो ऑफ ईरान जो है बहमान शाह,
तो ये जो लोग करते थे अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करने के लिए कि मैं उस मिथिकल हीरो के जो है डिसेंडेंट हूँ, उसकी नस्ल से हूँ। बट कुछ पॉपुलर लेजेंड्स जो मेंशन करते हैं जो फरिश्ता के द्वारा है कि जो वर्ड बहमान शाह है उसका मतलब है टू बी ए ट्रिब्यूट टू हिज बहमान पैट्रॉन्स। इन एनी केस ये जो टाइटल था, ठीक है, दैट द किंगडम वाज कॉल्ड द बहमानी किंगडम, तो इस टाइटल की वजह से इसे बहमानी किंगडम कहा जाता था। जो टाइटल जो है बहमान शाह जो है जो उसके उन्होंने लिया था। अब द इंटरेस्ट जो था विजयनगर और बहमान सुल्तान का वो क्लैश कर रहा था 3 सेपरेट और डिस्टिंक्ट एरियाज में। पहला जो तुंगभद्रा दोआब था, इंपॉर्टेंट है याद रखना, जो तुंगभद्रा दोआब है जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा दूसरा, इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में, और इन जो मराठवाड़ा कंट्रीज़ हैं जो, ठीक है, और तुंगभद्रा दोआब एक ऐसा रीजन था, ये 3 जगह, ठीक है, तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और इन मराठवाड़ा जो कंट्री है। तुंगभद्रा दोआब वो इलाका है जो कृष्णा रिवर, ठीक है, और तुंगभद्रा के बीच में, यहाँ कुछ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर माइल का है। तो पहला ये है ऑन द अकाउंट उसमें वेल्थ और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी वहाँ बहुत थी, वो एरिया भी बड़ा फर्टाइल था, और इट हैज़ टू बी ए बोन ऑफ कंटेंशन क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू आना था, ठीक है। अब बिटवीन द वेस्टर्न चालुक्याज और द चोलाज जो अर्ली पीरियड के बचे हुए थे, और बिटवीन द यादवाज और होशियालाज जो लेटर ऑन थे, जो स्ट्रगल थी कि हम मास्टर बने कि कृष्णा गोदावरी बेसन के, जो बड़ा ही फर्टाइल था एंड विच इसमें बहुत सारे पोर्ट्स भी थे जिससे जो ओवरसीज ट्रेड भी होता था, है ना, जो फॉरेन ट्रेड कंट्रोल होता था इस रीजन का, इज ऑफन लिंक विद द स्ट्रगल जो है तुंगभद्रा दोआब का स्ट्रगल इसे कहा जाता है। अब मराठा जो कंट्रीज थी, जो मेन कंटेंशन थी वो कंट्रोल के लिए कोंकण एरिया, ठीक है, और एरिया जो एक्सेस देगा विच गिव एक्सेस टू इट, ठीक। अब ये जो है इस तुंगभद्रा दोआब को, इनको जो है ये कोंकण का एरिया जो है ये एक्सेस देगा सी का। कोंकण एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो वेस्टर्न घाट्स में और समुद्र के तटों पे जो है, किनारे पे है, घाट्स पे, ठीक है। ये बड़ी एक्सट्रीम फर्टाइल है और इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स भी हैं विद इन इट। द पोर्ट ऑफ गोवा भी है जो एक इंपॉर्टेंट आउटलेट था, ठीक है, प्रोडक्ट इन रीजन से जो है प्रोडक्ट जो है फॉरेन में ट्रेड होगा, एज वेल एज जो घोड़े इंपोर्ट होते थे ईरान और इराक से। तो एज हैज़ बीन नोटेड अर्लियर, एक अच्छी क्वालिटीज़ के हॉर्सेज वेयर नॉट ब्रेड इन इंडिया। बेहतरीन जो अच्छी जो नस्ल के घोड़े हैं वो इंडिया में नहीं होते थे, तो इंपोर्ट होता था घोड़ों का फ्रॉम गोवा, और थोस एक बड़ी इंपॉर्टेंस थी साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए, क्योंकि हॉर्सेज जो है तब जो है वो बैटल के लिए बड़े काम आते थे, ठीक है, जंगों में बड़े काम आते। जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट अब शुरू होती है विजयनगर और बहमानी किंगडम पे, वो एक रेगुलर फीचर था, आए दिन होती रहती थी, और ये तब तक रही जब तक ये किंगडम्स जो हैं ये जो है ये रही। अब ये मिलिट्री कन्फ्लिक्ट ने जो है बहुत सारी डिवास्टेशन होती थी, बहुत सारा नुकसान होता था कंटेस्टेड एरियाज़ में जो है और नेबरिंग जो टेरिटरीज़ में, और कंसिडरेबल यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी अक्सर होती रहती थी। दोनों ये जो बाउंड्रीज़ के जो है दोनों किंगडम से वो एक दूसरे के एरियाज़ और टाउन्स और विलेजेस को जो है जला देते थे, तबाह बर्बाद कर देते थे, इम्प्रिजेंट और सोल्ड इनटू स्लेवरी, और वहाँ के बच्चे, आदमी, औरतें जो है उनको जो है वो स्लेवरीज में बेच देते थे, और ये कमिट होता था वेरियस बारबेरियन। तो 1367 में 367 में जब बुक्का फर्स्ट ने जो है असोल्टेड द फोर्ट, किला एक था मुदकल का, है ना, जो एक डिस्प्यूटेड तुंगभद्रा दोआब में था, तो उसने पूरे गैरिसन को जो है बर्बाद कर दिया, और वहाँ पे जितने भी थे सबको मार दिया, एक आदमी को छोड़ के जो न्यूज़ पहुँचाएगा बहमानी सुल्तान तक। बहमानी सुल्तान गुस्सा हो गया, उसने मार्च किया और वाउड, उसने कसम ले ली दैट ही वुड नॉट शेयर हिज स्वॉर्ड, कि वो अपनी तलवार तब तक नीचे नहीं रखेगा जब 1000 जो है 100,000 100,000 मतलब 1,00,000 जो हिंदूज को जो है अपने रिवेंज में मार नहीं देता। तो इन स्पाइट ऑफ जो सीजन था और जो अपोजिशन थी विजयनगर फोर्सेस के द्वारा, उसने जो है तुंगभद्रा को क्रॉस किया, ठीक है। एट फर्स्ट जो है बहमानी सुल्तान जो है हैड इन पर्सन खुद जो है इंटर करता है विजयनगरा एम्पायर में, और विजयनगरा किंग जो है वो उसको हरा देता है बैटल में, एंड रिट्रीट इनटू द जंगल, ठीक है। द विजयनगर किंग वाज डिफीटेड इन बैटल, और फिर वो जंगल की तरफ भाग जाता है।
और हम जो है वी हियर फॉर द फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ आर्टिलरी का दोनों तरफ से इस बैटल में। अब यहाँ पे जो है बहमानी सुल्तान जीत जाता है, ठीक है, वॉज ड्यू टू, क्योंकि उसके पास सुपीरियर आर्टिलरी होती है और मोर एफिशिएंट कैवलरी होती है। वॉर जो है बहुत महीनों तक चलती है, बट बहमानी सुल्तान जो है वो ना ही कैप्चर कर सकता है राजा को, ना उसकी कैपिटल को, ना उसके राजा को जो है पकड़ सकता है। अब इन अ मीन टाइम जो होलसेल स्लॉटर होती है, आदमी बीवी, जो आदमी बच्चे औरतें जो हैं उनको जो है मारा जाता है और वो कंटिन्यू रहता है। फाइनली दोनों साइड्स जो है वो थक कर और डिसाइड करती है वो एक ट्रीटी साइन करेंगे। अब ये ट्रीटी रिस्टोर कर देती है अपनी पुरानी पोजीशन के, जहाँ द्वाब का जो है वो शेयर किया जाएगा, जो द्वाब का एरिया है वो दोनों जो है लोग शेयर करेंगे। इवन जो मोर इम्पोर्टेंट ये एग्री किया जाता है सिंस के दो किंगडम जो है, टू किंगडम वुड रिमेन नेबर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये कहीं ना कहीं एडवाइजेबल था कि ताकि जो क्रूएलिटी जो है वॉर की, जो वॉर में जो नाइंसाफ़ी जो 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 बारबेरता होती है, बर्बरता, उसको रोका जाए। इट वॉज देयर फोर जो है स्टूपिलेटेड दैट के फ्यूचर वॉर जो होंगी, इन फ्यूचर वॉर्स जो हेल्पलेस और जो अनआर्म्ड इनहेबिटेंट हैं उन्हें नहीं मारा जाएगा, ठीक है, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जो जिनको कोई मदद करने वाला नहीं, उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये अकॉर्ड जो है फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इट हेल्प टू मेक के वॉरफेयर जो साउथ इंडिया में वो मोर ह्यूमेन हो, ठीक है। हैविंग स्ट्रेंथन इट पोजीशन इन साउथ इंडिया बाय एलिमिनेटिंग जो सल्तनत ऑफ जो मदुराई को जो है ख़त्म करने के बाद, अपनी ताकत जो है साउथ इंडिया में बढ़ाने के बाद, विजयनगरा एम्पायर जो है वो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो है कंटिन्यू करता है ईस्ट कोस्ट की तरफ। हरियाणा सेकंड के अंदर, हरियाणा फर्स्ट जो था वो बुक्का का भाई था। अब जो है हरियाणा सेकंड के अंदर जो 1377 से 1404 के बीच में वो ईस्ट की तरफ अब जो है घूमते हैं। ईस्ट मतलब आंध्रा उड़ीसा की तरफ। तो सीरीज़ ऑफ जो हिंदू पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हिंदू एरियाज़ है इस रीजन्स में, जो मोस्ट नोटेबल था वो रेडिज था अपर रीच ऑफ डेल्टास में जो है, ठीक है, जो रूलर ऑफ वारंगल था जो लोअर रीच में था कृष्णा गोदावरी डेल्टास के। अब रूलर जो उड़ीसा का था नॉर्थ में, एज वेल जो बहमानी सुल्तान था वो भी इंटरेस्टेड था इस एरिया के लिए, ठीक है। ऑल थ्रू जो रूलर वारंगल का था उसने हेल्प नहीं किया हसन गंगू बहमानी किंगडम का, उसकी स्ट्रगल जो दिल्ली के अगेंस्ट थे। उसके सक्सेसर्स ने इन्वेड किया वारंगल को और सीज कर लिए उसके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, कोलास और हिल जो गोलकोंडा की हिल्स थे, जो बहमानी किंगडम के बाद में एक इम्पोर्टेंट जो है सेंटर बनेगा। विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा बिजी था साउथ में इंटरवीन करने के लिए, ठीक है। बहमानी किंगडम ने फिक्स कर लिया गोलकोंडा उसकी बाउंड्री अपने किंगडम की, और प्रोमिस किया कि नाइदर ही नोर हिज सक्सेसर अब जो है इससे आगे वारंगल में जो है अगेंस्ट वारंगल एनी फर्दर जो है वो इनक्रोच करेंगे या कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इस एग्रीमेंट को सील करने के लिए जो रूलर ऑफ वारंगल है उसने प्रेजेंट किया बहमानी सुल्तान को एक तख्त जो सोने और चांदी और ज्वेलरी से जो है भरा हुआ था। अब इट इज़ सैड दैट इट हैज़ बीन ओरिजिनली प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट टू, ये मोहम्मद तुगलक को जो है प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, बाद में जो है बहमानी किंगडम के जो है किंग को जो है वो दे दिया गया, सुल्तान को। जो अलायंस थी बहमानी किंगडम की और वारंगल की वो 50 साल तक लास्ट की, और यही एक मेजर फैक्टर था। इसकी वजह से जो इनएबिलिटी विजयनगर एम्पायर जो है वो तुंगभद्रा द्वाब को कैप्चर नहीं कर पाया और स्टेम नहीं कर पाया बहमानी के जो ऑफेंसिव्स थे इन एरियाज। जो तुंगभद्रा जो वारंगल और जो बहमानीज का जो अकॉर्ड हुआ था, जो साथ में जो उनकी ट्रीटी थी, जो उनका अलायंस था। अब जो बैटल है बिटवीन विजयनगर और बहमानी किंगडम उसको डिस्क्राइब किया जाता है ग्रेट डील ऑफ, बहुत सारे मेडिवल राइटर्स ने इनको लिखा है। होएवर देर आर नॉट मच, कुछ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। जो पोजीशन है दोनों साइड की वो मोर और लेस सेम ही रही, विद द फॉर्च्यून ऑफ वॉर जो है स्विंगिंग सम टाइम एक साइड पे कभी ये जीत रहे, कभी सम टाइम दूसरा जीत रहा। हरियाणा सेकंड ने जो है वो मेंटेन करके रखनी है अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जो बहमानी वारंगल जो है वो दोनों कंबाइन अलायंसेस के तहत जो होते हुए भी फिर भी अपनी पोजीशन को जो है बना के रखा। उसका ग्रेटेस्ट सक्सेस आया वो वाज इन रेसलिंग जो है बेलगाम और गोवा में वेस्ट में बहमानी किंगडम से लेने में जो है मदद जो है सक्सेसफुल रहा। उसने एक एक्सपीडिशन साउथ में नॉर्थ में भी भेजी, नॉर्थ श्रीलंका के नॉर्थ में, ठीक है। अब आफ्टर ए पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन के बाद हरियाणा सेकंड जो है वो सक्सीड होता है बाई देवराया फर्स्ट 1404 से लेकर 1422 तक। अब अर्लियर इन हिज रेन वो जो था ही वॉज रेन्यूड फाइटर,
उसने ही रिन्यूड हिज फाइट फॉर तुंगभद्रा दोआब। तो उसने जो पुरानी टसल थी फिर से चालू कर दी, जो तुंगभद्रा दोआब के इर्द गिर्द जो लड़ाई थी वो उसने कंटिन्यू रखी। उसको जो है बहमानी रूलर के द्वारा डिफीट भी किया गया, फिरोज शाह, ठीक है। एंड ही हैज़ टू पे, उसे 10 लाख हुंस जो है देने पड़े, और पर्ल्स और एलिफेंट जो है वॉर इंडेमनिटी के तौर पर हरजाना भरना पड़ा। और उसने एग्री भी किया कि वो अपनी डॉटर की मैरिज जो है सुल्तान से कराएंगे, और ससीडिंग, और उसे जो है डावरी के तौर पे, दहेज के तौर पे जो है बंकापुर जो है इन्हें दोआब इन ऑर्डर टू ओबेड जो है फ्यूचर डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए ये देगा। मैरिज को सेलिब्रेट किया, बड़े शोशाबाजी हुई, बड़ा जश्न हुआ। जब फिरोज शाह बहमानी जो है वो पहुंचते हैं विजयनगरा में, नियर विजयनगरा, शादी के लिए फॉर मैरिज, देवराया बाहर आते हैं सिटी के और मेट हिम विथ शो ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर। अब गेट से लेके सिटी तक, गेट से लेके जो सिटी का जो पैलेस है वहाँ तक जो है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और रोड वाज स्प्रेड विद गोल्ड, सोने के कपड़ों से जो है वेलवेट, सेटन्स और रिच स्टफ से जो है पूरा बिछाया जाता है रोड पे। 2 मोनार्क जो है घोड़े के ऊपर जो है टुगेदर जो है वो जाते हैं सिटी के स्क्वायर तक। जो रिलेशन था देवराया का ज्वाइंड विद द कैवलकेड एंड मार्चिंग ऑन फुट बिफोर द टू किंगडम। जो फेस्टिवल जो है 3 दिन तक लास्ट करता है। तो ये कोई पहली पॉलिटिकल मैरिज नहीं थी इस टाइप की साउथ इंडिया में। अर्लीस्ट जो रूलर केरला का था, गोंडवाना का, उनने अपने डॉटर की जो है शादी फिरोज शाह से करवाई थी। बहमानी जो है इससे पीस के लिए। अब इट इज सैड कि ये प्रिंसेस जो थी वो फेवरेट क्वीन थी फिरोज की। हाउएवर ये मैरिज जो है कुड नॉट बाय देमसेल्फ ब्रिंग अबाउट पीस। क्वेश्चन था कि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, जो एक नया कन्फ्लिक्ट, अब नई एक लड़ाई का जो है वो विजयनगरा के बीच में और बहमानी किंगडम और उड़ीसा के बीच में एक नया किस्सा निकल आया था। अब जो कन्फ्यूजन था रेडी किंगडम में, देवराया इंटर होते हैं अलायंस में किसके साथ, वारंगल के साथ, ठीक है, बांटने के लिए किंगडम एक दूसरे के बीच में। अब वारंगल्स का जो डिफेक्शन था फ्रॉम हिज साइड टू बहमानी किंगडम चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन दक्कन। पहले वारंगल किसके साथ था, बहमानीज के साथ, बहमानी किंगडम के साथ था। अब जो है ये रेड्डीज की किंगडम को बांटने के चक्कर में जो है ये देवराया के साथ आ गया, और ये कहीं ना कहीं जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है ढक्कन में जो है इससे फ्लैक्चुएट हो गई। तो इस और देवराया जो है सक्सेसफुल रहा एक बड़ी डिफीट देने के लिए फिरोज शाह बहमानी है, अनेक्स करके जितनी भी रेड्डी की टेरिटरीज थी अप टू द माउंटेन ऑफ कृष्णा रिवर्स जो है अपने हिस्से में इसने देवराया ने कैप्चर कर ली थी, ठीक है। अब जो देवराया फर्स्ट डिड नॉट निग्लेक्ट द पार्ट ऑफ पीस, ठीक है, उसने कंस्ट्रक्ट किए डैम्स अक्रॉस जो है तुंगभद्रा सो दैट ही कुड ब्रिंग द कैनाल्स इनटू द सिटी टू रिलीव द शॉर्टेज ऑफ वाटर। उसने क्या किया, एक डैम बनाई, तुंगभद्रा रिवर है जो उसके अक्रॉस, ताकि वो जितना भी है ना वहाँ से कैनाल्स के थ्रू पानी जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर थी जो वो अपनी सिटी में ला सके, और नेबरिंग एरियाज़ को जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है फील्ड्स को प्रोवाइड कर सके। और कैनाल ने कहीं ना कहीं इसकी रेवेन्यू जो है 3.5 लाख पर डोज के जो है उससे बढ़ गई थी। उसने एक और डैम बढ़ाई जो है हरिदरा फॉर इरिगेशन पर्पस, रिवर हरिदरा पे। अब आफ्टर कुछ कन्फ्यूजन के देवराय सेकंड जो है वो जिसको कंसीडर किया जाता है ग्रेटेस्ट रूलर इस डायनेस्टी के, 1425 से 1446 के बीच में जो रूल करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए उसने रीऑर्गेनाइज की अपनी आर्मी, और बहुत सारे फीचर्स जो है आर्मी जो दिल्ली सल्तनत के थे उसने ऐड की अपनी आर्मी। तो अकॉर्डिंग टू फरिश्ता देवराया फर्स्ट सेकंड जो है फेल्ट के सुपेरियोरिटी जो बहमानी आर्मी की है वो इस वाज ड्यू टू जो है स्टडियर हॉर्स, और उसकी लार्ज जो बॉडी है माउंटेड आर्चर्स की जो घोड़ों पे तीर अंदाज हैं उनकी वजह से जो है उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है। तो उसने जो है 2000 मुस्लिम कैवेलरीज जो है वो जो है इनलिस्टेड 2000 मुस्लिम कैवेलरी मैन, ठीक है, 2000 लोगों को कैवेलरीज को ऐड किया, उनको जागीर्स दी, और कमेंट किया कि ऑल हिज हिंदू सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो है वो इनसे सीखें आर्चरी, तीर अंदाजी। तो एम्प्लॉयमेंट जो हुई, जो मुस्लिम्स की एम्प्लॉयमेंट हुई विजयनगरी एम्पायर में, वो कोई नई बात नहीं थी। देवराया फर्स्ट ने भी जो है 10,000 मुस्लिम्स को जो है अपनी आर्मी में रखा हुआ था। फरिश्ता ये भी कहते हैं जो देवराया सेकंड है उसने 60,000 हिंदूज़ को जो है वो असेंबल किया, जो आर्चरी में जो है जो तीर अंदाजी में बहुत थे, और बिसाइड 80,000 उनके पास कैवलरी थी, 2 लाख की इन्फेंट्री थी। अब ये फिगर्स जो है बढ़ा चढ़ा के भी बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया जाया, हो सकता है कि ज़्यादा हो, बढ़ा चढ़ा के बताया गया हो। होएवर जो कलेक्शन थी लार्ज नंबर ऑफ कैवलरी फोर्स की, जो स्टैंडिंग आर्मी थी,
उसने विजयनगरा एम्पायर को और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी कर दे दिया। कोई भी अर्लियर हिंदू किंगडम जो साउथ में थी उससे पहले और सेंट्रलाइज्ड होगी थ्रो ये इट मस्ट हैव बीन पुट ए स्ट्रेन। इतनी बड़ी आर्मी रखने से अब इकोनॉमी पे तो पड़ेगा ना, स्टेट पे तो असर पड़ेगा ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो गुड माउंट्स थे, वो जो घोड़े थे, जो चीज़ें थी, वो बाहर से इंपोर्ट हुई थी अरब से, ठीक है, हु कंट्रोल द ट्रेड, और उन्हें कहीं ना कहीं हाई प्राइजेस पे करने पड़े होंगे, तो बहुत खर्चा तो आया होगा। अब इस नई आर्मी के साथ विजय जो है तुंगभद्रा क्रॉस करता है देवराया सेकेंड 1443 में, और वो ट्राई करता है कि वो रिकवर करे मुदकल को और बंकापुर को एटसेट्रा, विच वर जो कृष्णा रिवर के साउथ में थे, जो वो सुल्तान को जो है अर्ली जो है वो लॉस हो चुकी थी, जो वो सुल्तान कैप्चर कर चुका था। 3 हार्ड फोर्ट बैटल यहाँ लड़ी जाती हैं, और बाई द एंड 2 साइड हैड टू एग्री कि वो एग्जिस्टिंग जो फ्रंटियर है वही स्टेटस को रहेगा। 3 जंग लड़ने के बाद भी। तो नुनीज एक पुर्तगीज राइटर थे 16वीं सेंचुरी में, वो हमें बताते हैं किंग ऑफ क्वालिन श्रीलंका के, पुलकित के और पेगू और जो थानेसरम के थे इन बर्मा और माल्याज में, वो ट्रिब्यूट पे करते हैं देवराया सेकंड को। ये डाउटफुल है कि वेदर विजयनगरा एम्पायर जो है इतनी पावरफुल थी सी में भी, उनकी क्या नेवी इतनी स्ट्रांग भी थी कि वो एग्जैक्ट जो है रेगुलर उन्हें पेगू और तेनासरम से जो है ये ट्रिब्यूट्स मिलती होंगी। परहैप्स उसका ये मतलब होगा कि जो रूलर है इन कंट्रीज़ का वो इनके कांटेक्ट में है विजयनगर के, और उन्हें जो है प्रेजेंट्स और एम्बेसीज जो है वो भेजता है टू सिक्योर जो है वो उसका गुडविल जो है उसकी अच्छी जो है गुड बुक्स में रहने के लिए। अब श्रीलंका होएवर ही हैड इन्वेडेड, नंबर ऑफ टाइम उसने श्रीलंका को तो इन्वेड किया है, तो ये जो है मुमकिन नहीं है इतना इन्वेड करना अगर उसके पास जो है एक विदाउट स्ट्रॉन्ग नेवी के, तो ये मुमकिन नहीं है श्रीलंका पानी के को क्रॉस करके जाना है। तो अंडर सीरीज ऑफ जो कैपेबल लीडर्स जो है विजयनगरा एम्पायर जो है मोस्ट पावरफुल और वेल्थी स्टेट जो है साउथ इंडिया में एमर्ज हुई, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 15th सेंचुरी के अराउंड। एक इटालियन ट्रैवलर है निकोलो कॉन्टी, वो विजिट करते हैं विजयनगरा में 1420 में, एंड हैड लेफ्ट अस एक ग्राफिक अकाउंट देते। ही सेज जो सरकमफ्रेंस है सिटी का वो 60 किलोमीटर का है, मतलब 60 किलोमीटर है, और उसकी वॉल जो है वो कैरिड अप टू माउंटेन्स, पहाड़ों तक है, और इनक्लोज करती है वैली को 2 फुट्स, तो एक 4 दीवारी है। इस सिटी में एस्टिमेटेडली 90,000 मेन हैं जो फिट टू बेयर आर्म्स, जो हथियार उठा सकते हैं, हथियार उठाने के लिए तैयार है, 90,000 मतलब सोल्जर। तो देयर किंगडम इज़ मोर पावरफुल देन एनी अदर किंगडम इन इंडिया। तो ये जो है 1420 की बात बताते हैं कि इससे स्ट्रॉन्ग किंगडम तब इंडिया में कोई नहीं थी। निकोलो कॉन्टी जो है एक इटालियन ट्रैवलर्स। जो प्रिंसेस हैं हाउस ऑफ बहमानी, इसकी फ्रिस्टर ने ये भी मेंशन किया, जो प्रिंसेस हैं हाउस ऑफ बहमानी की वो अपनी सुपेरियोरिटी जो है मेंटेन करने के लिए बाई वेलोर फॉर इन पावर में, वेल्थ में भी और एक्सटेंट ऑफ कंट्री में भी, जो रायाज और बीजानगर हैं, विजयनगरा है, वो ग्रेटली एक्सीड देम। अगर इन दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो विजयनगर। एक पर्शियन ट्रैवलर हैं अब्दुल रज़ाक, जो ट्रैवल करते हैं वाइडली आउटसाइड इंडिया, जो विजिट करते हैं विजयनगरा देवराया सेकंड के टाइम पे, वो भी एक ग्लोइंग अकाउंट देते हैं कंट्री का, सेइंग कि जो लेटर प्रिंसेस हैं हैज़ इन हिज डोमेन 3,300 पोर्ट्स हैं उनके जो है कब्जे में, और ईच ऑफ देम जो है वो इक्वल है कैलीकट के बराबर, ठीक है। ऑल ट्रैवलर, ये जितने भी ट्रैवलर से वो एग्री करते हैं कि कंट्री जो है वो बड़ी थिकली पॉपुलेटेड है, कि बहुत लोग रहते हैं, न्यूमरस बहुत सारे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं। अब्दुल रज़ाक ये भी कहते हैं कि ये कंट्री इज़ फॉर मोस्ट पार्ट एक वेल कल्टिवेटेड है, हर जगह पे जो है खेती होती है, बड़ी फर्टाइल, बड़ी ज़रख़ीज़ मिट्टी है, और ट्रूप्स जो है अमाउंट इन नंबर टू 11 लाख, कुछ तो कहीं ना कहीं 11 लाख के अराउंड जो है वो फौज है कंट्री में। अब्दुल रज़ाक कंसिडर करते हैं विजयनगरा को वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड सिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड विच हैज़ बीन सीन और हर्ड ऑफ डिस्क, कि ये सबसे खूबसूरत और सबसे जो है रिच सिटी है पूरी दुनिया की, अब्दुल रज़ाक ये कहते हैं। और डिस्क्राइब ये कहते हैं कि इट इज़ बिल्ड, कि ये इस तरह से बनाई गई है कि 7 सिटाडेल से यहाँ पे महल है, और सेम नंबर जो है वॉल्स भी जो है इनक्लोज करती है ईच अदर, और सबको जो है एक दीवार से जो है वो क्या है 4 दीवारी से जो है बंधी हुई है। 7 किले हैं विच इन प्लेस एट द जो सेंटर है, विच इन इज ए प्लेस इन द सेंटर टू अदर, और ऑक्यूपाई करते एरिया 10 टाइम लार्जर देन द मार्केट प्लेस ऑफ सिटी ऑफ हेरात, कि जितनी सिटी ऑफ हेरात है उससे 10 गुना बड़ा एरिया जो है ये कवर करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जो पैलेस है 4 बाज़ार है जो इतने लंबे और चौड़े हैं, ठीक है, जो बहुत लंबे और चौड़े हैं,
एज वाज इंडियाज़ कस्टम, पीपल जो एक कास्ट से बिलोंग करते हैं प्रोफेशन से, वो एक क्वार्टर एक हिस्से में जो है कि जो है किसी भी गांव जो है टाउन के रहते हैं, और मुस्लिम जो है अपेयर टू लिव, और मुस्लिम जो है अलग जगह पे जो है अलग दूसरे क्वार्टर में रहते हैं इन बाज़ार एज वेल है, जो कि जो राजा का पैलेस है। वन चीज़ के नंबर ऑफ जो है स्ट्रीम्स जो हैं और कैनाल्स जो हैं वो जो है पत्थरों से जो है बनाकर जो है वो चल रही हैं, पॉलिश की गई, स्मूथ जो है। एक लेटर पे ट्रैवलर ये भी कहता है कि सिटी जो है वो रोम से भी बड़ी है। वन ऑफ द जो बिगेस्ट टाउन है वेस्टर्न वर्ल्ड का एट दैट टाइम के, वो विजयनगर जो है, विजय जो वेस्ट में जो रोम है उससे कंपेयर किया जाता है कि रोम से भी बड़ी है, जो सबसे बड़ा जो है सिटी थी वेस्टर्न वर्ल्ड के, और ईस्टर्न वर्ल्ड की जो है विजयनगर है। जो किंग था विजयनगरा का वो उसको जो है बड़ा वेल्थी, बहुत अमीर माना जाता था। अब्दुल रज़ाक मेंशन करते हैं कि ट्रेडिशन के इन द किंग के जो महल में सर्वल जो है सेल लाइक बेसन फिल्ड विद बलून्स फॉर्मिंग वन मास, जो होर्डिंग ऑफ वेल्थ थी बाय रूलर, वो एक तो एंशियंट ट्रेडिशन था कि हीरे जवाहरात ट्रेजरी में जो है ढेर लगा हुआ है, वो ठीक है। However, such hoarded wealth remain out of circulation and sometimes invited foreign attacks। ये जो ढेर लगा होता था महलों में जो है हीरे जवाहरात का, जो धन दौलत का, ये जो है ज़्यादा सर्कुलेट नहीं की जाती। इसी की वजह से जो है फॉरेन इन्वेडर्स जो है, फॉरेन इन्वेडर्स को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, ठीक है, ये धन दौलत, ठीक है। जैसे दिल्ली में जब तैमूर ने अटैक किया था या फिर उससे पहले जो अटैक्स हुए थे। तो ये था विजयनगर एम्पायर का एक जो है पिक्टोरल, में एक तो पिक्चर आपको बयान करना चाहता था। नेक्स्ट है बहमानी किंगडम, उसकी एक्सपेंशन और डिसइंटीग्रेशन। अब जो बहमानी जो हिस्ट्री थी राइज बहमानी किंगडम की और उसकी कन्फ्लिक्ट जो थी विजयनगरा एम्पायर तक, जब तक कि देवराय सेकंड की डेथ होती, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब जो सबसे बेहतरीन और मोस्ट रिमार्केबल फीचर है बहमानी किंगडम का, वो था फिरोज शाह बहमानी के टाइम 1397 से 1422 तक, ठीक है। वो बड़ा वेल एक्वेंटेड था रिलीजियस साइंस के साथ भी, दैट इज़ कमेंट्री ऑन कुरान, तो वो बड़ा पढ़ा लिखा था रिलीजियस चीज़ें, है ना, और उसके जो है तौर तरीके, ठीक है। एंड वाज पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ जो नेचुरल साइंसेज सच एज बॉटनी, जियोमेट्री, लॉजिक एटसेट्रा। ही वॉज ऑल्सो ए गुड कैलीग्राफिस्ट, जो ठीक है, एंड पोइट एंड ऑफन कंपोज्ड जो है एक्सटेम्पोरा वर्सेस। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता ही वॉज वेल वर्स्ड ऑन नॉट ओनली इन पर्शियन, अराबिक और टर्किश, लेकिन तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भी जानता था। तो he had large number of wives in harem from various countries and regions including many Hindu wives भी थी उसकी, and we were told that he used to converse with each of them in their own languages। अब फिरोज शाह बहमानी जो था वो बड़ा डिटरमेंट था कि वो दक्कन को जो है कल्चरल सेंटर इंडिया का बनाएगा, क्योंकि खुद इतना पढ़ा लिखा, हर चीज़ जानने वाला, और जो डिक्लाइन जब जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हुआ, वो हेल्प्ड हिम, क्योंकि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो चीज़ें अलग अलग जानने वाले चीज़ थे, अब वो लोग दक्कन से जो है माइग्रेट करके, जो दिल्ली से माइग्रेट करके दक्कन में आ रहे हैं। और किंग ने ये इनकरेज भी किया कि जितने ये पढ़े लिखे लोग जो ईरान और इराक से आ रहे हैं, तो ही यूज्ड टू से कि किंग शुड ड्रा अराउंड देम एंड लर्न and meretricious person all over the nation, so that the society they might obtain information and acquire some of the advantages acquired by travelers in different region of the globe। तो उसने जनरली स्पेंड किया अपने टिल टाइम, अपना रात तक, आधी रात तक इन लोगों की कंपनीज में, जो शायर हैं, रिसाइटर्स हैं, जो डिवाइंस लोग हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, और मोस्ट ऑफ द लर्न और विटी अमंग दिस कोटियर्स, तो उनसे सीखने की कोशिश की। तो उसने ओल्ड और न्यू टेस्टिमन भी पढ़ी हुई है, और रिस्पेक्टेड द टेनेंट्स ऑफ जितने भी रिलीजन थे, सबके के जो ये लोग मानने जानने वाले थे, इनकी इज्जत करता था। तो फरिश्ता इसको ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कहते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ ओनली वीकनेस थी वाज बीइंग फॉन्डनेस जो है वो शराब पीने की और म्यूज़िक सुनने की, सिर्फ यही उसकी कमज़ोरी थी। जो मोस्ट रिमार्केबल स्टेप जो फिरोज शाह बहमानी ने लिया, वो इंडक्शन हिंदू लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लार्ज स्केल में जो है वो रिक्रूट किया। इट इज़ सैड दैट फ्रॉम हिज टाइम जो दक्कनी ब्राह्मणीज हैं वो और डोमिनेट हो गए एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्टिकुलरली जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसके टाइम से। जो दक्कनी हिंदूज थे उन्होंने भी एक बैलेंस प्रोवाइड किया जो इन्फ्लक्स हो रहा था फॉरगन का, उसके साथ साथ। अब फिरोज शाह बहमानी ने यह भी इंक्लूड किया कि एस्ट्रोनॉमीज में जो है परस्यूट, उसने जो है बड़ी सारी ऑब्जर्वेटरी लैब भी बनाई दौलतपुर में। तो उसने अटेंशन पे की, जितने भी प्रिंसिपल अपने किले, जो अपने किंगडम में जो पोर्ट्स थे, उस पर ध्यान दिया। जैसे चोल,
दाबोल, जो अट्रैक्ट करते थे ट्रेडिंग शिप्स जहाँ पे आती थी पर्शियन गल्फ से, रेड सी से, जहाँ से लग्जरियस गुड आते थे पूरी दुनिया से, तो इन पे भी ध्यान दिया। तो ही वॉज वेरी एबल्ड जो है किंग। फिरोज़ बहमानी ने जो है स्टार्टेड बहमानी एक्सपेंशन बेरार की तरफ बाई डिफीटिंग जो गोंड राजास को, ठीक है, नारसरी को, राजा ऑफ खेरेला को, इनको हरा के। तो राया मेड ए प्रेजेंट ऑफ 40 हाथी, 5 माउंट ऑफ गोल्ड और 50 जो माउंट सिल्वर के, और एक डॉटर ऑफ राया ऑल्सो मैरिड टू फिरोज। अब खेरेला को रिस्टोर कर दिया गया नरसिंह के हाथ, जिसको जो है अमीर बना दिया गया ऑफ किंगडम, और उसे रोब दिया गया ऑफ द स्टेट, इंक्लूडिंग जो एम्ब्रॉयडरी कैप वैप। तो मतलब उनके जो है उनकी सुजनिटी जो है बहमानी किंगडम में माननी पड़ेगी। अब जो फिरोज शाह महराज, जो बहमानीज की जो मैरिज हुई डॉटर ऑफ देवराया फर्स्ट के साथ, जो हाँ एंड हिज सब्सिक्वेंट जो बैटल्स हुई विजयनगरा के साथ, वो तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी। जो स्ट्रगल है डोमिनेशन का कृष्णा गोदावरी का, बेसन का, वो कंटिन्यू रहा हुआ। 1419 में बहमानी किंगडम ने रिसीव किया एक सेटबैक, जब फिरोज शाह बहमानी जो है वो उन्हें हरा दिया गया देवराया फर्स्ट के बाद। इसने कहीं ना कहीं पोजीशन जो फिरोज की कमज़ोर कर दी, तो उसे जो है he was compelled to advocate the favor to his brother Ahmad Shah first, who is called the Saint Wali on the account of his association with the famous saint के साथ जो है उनका जो जुड़ाव था, उसकी वजह से उन्हें जो है वली भी कहा जाता है। अच्छा, गेसू दराज अहमद शाह कंटिन्यू उसने अपनी स्ट्रगल जो है डोमिनेशन के लिए वो कंटिन्यू रखी ईस्टर्न सी बोर्ड की तरफ साउथ इंडिया में। ही कुड नॉट फॉरगेट दैट कि पिछली 2 जो बैटल्स हुई हैं बहमानी सुल्तान के साथ है, बहमानी सुल्तान जो है वो हारे हैं। उसमें जो रूलर था वारंगल का, वो अब विजयनगरा की साइड ले रहा है। तो इन ऑर्डर टू रैक द वेंजेंस, तो उसने जो है बदला लेने के लिए उसने वारंगल को जो है में इन्वेड कर दिया, और उसको हरा कर जो रूलर था वहाँ के उसको मार दिया गया बैटल में, और उसकी सारी टेरिटरी को जो अपने कब्जे में ले लिया। अब इस पोजीशन को, इन एरियाज़ को कंसोलिडेट करने के लिए जो नई टेरिटरीज उसने हासिल की है, उसने अपनी शिफ्ट की कैपिटल जो है गुलबर्गा से बिदर को, और आफ्टर दिस ही टर्न उसने अपनी अटेंशन जो है मालवा, गोंडवाना और कोंकण की तरफ ध्यान अपना जो है वो घुमाया। तो महमूद गवान लॉस ऑफ वरंगल और बहमानी किंगडम को, जो बहमानी किंगडम्स ने जो है वो कॉन्कर कर लिया वारंगल, और वारंगल हारने के बाद बैलेंस चेंज हो गया, जो बैलेंस ऑफ पावर था साउथ इंडिया वो चेंज हो गया। अब बहमानी किंगडम जो है वो ग्रेजुअली एक्सपेंड कर रही है और अपनी नई हाइट ऑफ पावर्स पे रीच कर रहे हैं, और उनकी टेरिटोरियल रिवेंट ड्यूरिंग द प्राइम जो मिनिस्टरशिप था महमूद गवान के टाइम पे। जो अर्लियर लाइफ थी महमूद गवान की बड़ी ऑब्सक्योर है। वो एक अरानियन है बर्थ से, बाई बर्थ, ठीक है, और वो एक ट्रेडर थे, पहले वो एक तिजारती थे, बिजनेसमैन थे। उसको सुल्तान को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और सुन वो उसका फेवरेट बन गया, और वो उसको ग्रांट दिया, उसको टाइटल दिया गया मालिकुत तुजार। सुन वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिसको पेशवा भी कहते हैं, ऑलमोस्ट 20 साल के लिए। महमूद गवान जो है वो डोमिनेट करता है फेयर ऑफ द स्टेट, तो वो एक्सटेंड करता है बहमानी किंगडम को बाय फर्दर जो है वो एनेक्सेशन करके ईस्ट का भी जो है अपने कब्जे में लेके डीप रेड्स करता है विजयनगरा टेरिटरी में अप टू कांची तक। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथन ऑफ बहमानी आर्मी, तो ताकत दिखाता है बहमानी आदमी की। महमूद गवान जो है एक मेजर मिलिट्री कंट्रीब्यूशन भी है बहुत सी। होएवर इन ओवर रनिंग टू द वेस्टर्न कोस्ट इंक्लूडिंग जो दोबाल और गोवा, द लॉस ऑफ दीज पोर्ट्स वेर हैवी ब्लो टू विजयनगर। अब ये पोर्ट सारे विजयनगर से छीन लिए गए, कंट्रोल ऑफ गोवा और दवान लेटर एक्सपेंस, ठीक है। और ये जो है अब गोवा और दोबाल को जो है ये फर्दर एक्सपेंशन है बहमानीज का, ओवरसीज ट्रेड इनका जो है और बढ़ता है इराक और ईरान के साथ एटसेट्रा। इंटरनल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो और ग्रो करती है। तो महमूद गवान जो है वो ऑल्सो उसने ये भी कोशिश की कि वो सेटल करे जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है किंगडम का। सिंस द टाइम जो अहमद शाह फर्स्ट के जो किंगडम है मालवा की जो खिलजीज रूलर के द्वारा की जाती थी, हैज़ बिन कंटेंटेड फॉर द मास्टरी ऑफ गोंडवाना, बेरार और कोंकण। अब इस स्ट्रगल में बहमानी सुल्तान है सोट एंड सिक्योर्ड, उसने जो गुजरात के राजा की हेल्प ली। आफ्टर ए गुड डील ऑफ कन्फ्लिक्ट इट हैज़ बिन एग्रीड जो खेरला है इन गोंडवाना वो मालवा को जाएगा, और बेरार जो है वो बहमानी किंगडम को जाएगा, बहमानी सुल्तान को। होएवर जो रूलर था मालवा का, ठीक है, वर ऑलवेज ऑन आउटलुक फॉर सीजिंग द बेरार। मालवा के रूलर वो बेरार को हमेशा से जो है कैप्चर करना चाहते थे। अब महमूद गाजान ने बहुत सारी सीरीज ऑफ जो है बिटर बैटल्स जो है वो लड़ी महमूद खिलजी के साथ जो मालवा के थे और बेरार। ही वॉज एबल टू प्रिवेल
ड्यू टू जो एक्टिव हेल्प जो उसे दी गई गुजरात के रूलर के द्वारा, वो जीत गया ये मालवा के ऊपर जो है मालवा से जो है बेरार को। अब इट वुड थोज बी सीन कि ये जो पैटर्न है स्ट्रगल का साउथ में, वो कहीं ना कहीं डिड नॉट अलो कहीं ना कहीं ये जो रिलीजियस लाइन पे जो डिवीजन है वो नहीं हुआ। पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा था, और कंट्रोल जो है ट्रेड का और कॉमर्स का उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और कहीं ना कहीं वही कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बनता रहा हमेशा। चाहे वो तुंगभद्रा दोआब की देख लो विजयनगरा में, कृष्णा गोदावरी डेल्टास देख लो, वो ये सारी चीज़ें, ठीक है, कभी भी जो है रिलीजियस लाइन पे जो है वॉर्स नहीं लड़ी गई, बल्कि ट्रेड पे, एरियाज पे, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कंसंट्रेशन देखा जाता था, कॉमर्स और ट्रेड देखा जाता था, इकोनॉमी देखी जाती थी रेदर देन किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सेकेंडली जो स्ट्रगल था बिटवीन जो बहुत सारी स्टेट्स के बीच में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बाद में, डिड नॉट प्रोसीड कंप्लीटली इन आइसोलेशन विद ईच अदर, एक दूसरे से अलग नहीं थे। वेस्ट में अगर मालवा और गुजरात हैं वो दक्कन के अफेयर में थे, तो ईस्ट में उड़ीसा वो भी इन्वॉल्व थे स्ट्रेटेजिक स्ट्रगल के साथ, बंगाल के साथ, है ना, तो ऑल्सो कॉल्ड ए कॉम्पिटिशियस आई और कमर्शियली रिच जो कोरोमंडल कोस्ट है। तो कभी भी जो है सिंगलली एक एक के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होते थे, मल्टीपल जो है प्लेयर्स वो इन्वॉल्व होते थे। जो उड़ीसा रूलर था उसने जो है डीप रेड्स की थी साउथ इंडिया के बीच में आफ्टर 1450, आर्मी जो है उनकी मदुराई तक पहुंच गई थी और टेरिटरीज ऑफ उड़ीसा जो है एक्सटेंड करने लगी अप टू रिवर ऑफ कृष्णा तक। तो ये एक्टिविटीज़ ने कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर को फर्दर वीक कर दिया था, ठीक है, विच वॉज पासिंग थ्रू ए फेज ऑफ जो है इंटरनल डिस्कॉर्ड फॉलोइंग द जो देवराया सेकंड के बाद मरने के बाद। महमूद गजान ने जो है कैरी की बहुत सारी जो है कैरीड आउट मैनी बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म भी किए थे। उसने किंगडम को 8 प्रोविंसेस या तर्फ्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच तर्फ को जो है तरफदार जो है वो एक गवर्नर जो है उसे जो है क्या करता था, एडमिनिस्टर करता था। सैलरी और जो ऑब्लिगेशन थी हर एक नोबल की वो फिक्स कर दी गई थी। फॉर मेंटेनिंग और कंटीजेंसी 500 घोड़े उन्हें रखने पड़ेंगे। नोबल रिसीव करता था 1 लाख ऊंस पर साल, हर साल। तो सैलरी जो है वो पे की जाती थी या तो कैश में या फिर उन्हें जो है कोई जागीर दी जाती थी। थोज हु वेर पेड बाई मीन ऑफ जागीर, उन्हें अलाउड था कि वो एक्सपेंसेस जो है फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू से जो है अपने खर्चे निकालेंगे। हर एक प्रोविंस में एक ट्रैक ऑफ लैंड जो है खलीसा वो अलग रखा जाता था सुल्तान के खर्चों के लिए। एफर्ट्स ये की गई कि लैंड को नापा जाए और अमाउंट जो है कल्टीवेटर जो है कितना अमाउंट जो है स्टेट को पे करेगा वो फिक्स किया जाए। महमूद गजान जो है एक ग्रेट पैटर्न था आर्ट का, उसने बड़े खूबसूरत मदरसे और कॉलेजेस जो अपने कैपिटल में बनाए बीदर में, ठीक है, उसने बड़ी फाइन बिल्डिंग बनाई जो डेकोरेटेड थी, कलरफुल टाइल लगाई गई, 3-3 स्टोरी हाइज, ठीक है, 1000 टीचर्स जहाँ पे थे और स्टूडेंट्स जो थे 1000 टीचर और स्टूडेंट्स जो थे उन्हें कपड़े और खाना फ्री दिया जाता था। वरना सम ऑफ द मोस्ट जो फेमस स्कॉलर्स हैं उस टाइम के वो बिलोंग टू ईरान और इराक जो इन मदरसों में आते थे, ठीक है। महमूद गवान के कहने पे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो बामानी किंगडम थी फेस कर रही थी, वर स्ट्राइव अमंग द नोबल्स के बीच में जो टकरार थी। नोबल डिवाइडेड थे इनटू लॉन्ग एस्टेब्लिश जो दक्कन है, और न्यू कमर्स जो थे वो फॉरनर जो अफकीज़ हैं जिन्हें गरीब्स भी कहते थे। एज ए न्यू कमर महमूद गवान जो था वह वाज हार्ड पुट टू विन कॉन्फिडेंस, जो दक्कनीज़ का जो है वो विश्वास जीतना चाहता था लोगों का। थ्रू उसने अडॉप्ट किया एक ब्रॉड पॉलिसी कंसिलिएशन का, और पार्टली स्ट्राइव्स कुड नॉट बी स्टॉप्ड, लेकिन जो रंजिश थी वो तो चलती रहती थी, लेकिन उसने कोशिश की जीतने की। अब उसके अपोनेंट्स जो है वो मैनेज टू पॉइजन द एयर्स ऑफ जो यंग सुल्तान है हु हैड एग्जीक्यूटेड इन 1482। तो महमूद गजान जो थे अवर 70 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, और पार्टली स्ट्राइव नाउ बिकेम इवन मोर इंटेंस। जो अंदर उन्हीं जो साजिशें थी वो चली रही थी। वेरियस गवर्नर जो वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। सुन बामानी किंगडम वो 5 प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइड हो चुकी थी। गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदर, इन 5 किंगडम। और इनमें से जो किंगडम ऑफ अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक लीडिंग रोल प्ले किया दक्कन की पॉलिसी में, जब तक कि मुगल एम्पायर ने जो है 17वीं सेंचुरी में इनको जो है कैप्चर नहीं कर लिया। तो बहमानी किंगडम ने कहीं ना कहीं एक किस्म का जो है कल्चरल ब्रिज की तरह एक्ट किया है नॉर्थ और साउथ में। जो कल्चर जो डेवलप हुआ है एज ए रिजल्ट उसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक फीचर्स से और अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स से नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। ये कल्चरल ट्रेडिशंस जो है वो कंटिन्यू रहे उनकी सक्सेसर स्टेट में भी, और ऑल्सो इन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया जो डेवलपमेंट हुआ मुगल कल्चर का इस पीरियड में।
क्लाइमैक्स जो है विजयनगरा एम्पायर का और उसका डिसइंटीग्रेशन। तो जैसे हमने पहले मेंशन किया है, जो कन्फ्यूजन थी विजयनगर एम्पायर में देवराया सेकंड की डेथ के बाद वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सिंस द रूल ऑफ जो प्रिमोगेनेचर था वाज नॉट एस्टैब्लिश इन विजयनगर, तो सीरीज ऑफ सिविल वॉर्स जो थी वो वेरियस जो है कंटेंडर्स जो है थ्रोन के उसमें चालू हो गई। बहुत सारे फ्यूडेटरीज ने जो है अपना इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट कर दी थी, प्रोसेस है ना। मिनिस्ट्रीज जो इतनी पावरफुल हो गई थी वो भी जो है बिगेन टू एग्जैक्ट प्रेजेंट एंड हैवी टैक्सेस जो थी लोगों पे डालने लग गए, तो बहुत सारा डिस्ट्रेस हो गया था। तो अथॉरिटीज़ थी राया श्रुंग्स की जो कर्नाटका की थी, टू सम पोजीशन जो वेस्टर्न आंध्रा रीजन्स की, ठीक है। अब रूलर्स जो था, जो रूलर था वेर संक इन प्लेजर और निगलेक्टेड द अफेयर ऑफ द स्टेट। वो अपने ऐश वाशरत में पड़े थे, मज़े में, और वो जो है स्टेट के अफेयर देख नहीं रहे थे। कुछ वक्त के बाद जो है थ्रोन वाज अपसर्व बाय किंग के जो मिनिस्टर थे सलूवा, और जो अर्ली डायनेस्टी थी थोस जो है केम टू एन एंड। अब सलूवा ने रिस्टोर किया इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर और फाउंड की एक नई डायनेस्टी, और डायनेस्टी जो है दिस डायनेस्टी टू सुन केम इन टू एन एंड। अल्टीमेटली एक नई डायनेस्टी जो है कार्ड जो नई डायनेस्टी जो है वो पावर में आती है, उसे कहते हैं तुलुवा डायनेस्टी, वाज फाउंडेड बाय कृष्णा देवा। कृष्णा देवा ने जो है तलुवा डायनेस्टी का फाउंडेशन किया, और कृष्णा देवा राया जो 1509 से 1530 के वाज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ दिस डायनेस्टी, और कुछ हिस्टोरियन कंसिडर्ड हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगरा रूलर्स। कृष्णा देव जो थे हैज़ नॉट ओनली री एस्टैब्लिश, उसने सिर्फ अपना इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर जो था पूरी स्टेट का वही नहीं सिर्फ उसने इस्टेब्लिश किया, तो उसने जो जितने भी पुराने विजयनगरा के जो राइवल्स थे उनके साथ भी डील किया। जो सक्सेसर थे भामानी किंगडम के, जो स्टेट ऑफ उड़ीसा के थे, और जो बहुत सारे और भी विजयनगरा टेरिटरीज में जो नए नए रूलर्स उठ के आए थे जो अपने इंडिपेंडेंस है ना, उनके साथ भी डील किया। इन एडिशन ही उन्हें जो है पोर्तुगीज़ के साथ भी जो डील करना पड़ रहा था, जो स्लोली पावर में ग्रो कर रहे थे। They were using their control over the seas and brought beat to small vessels, जो स्टेट ऑफ विजयनगरा की कोस्टल एरियाज में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसेशन विजयनगरा एम्पायर से लेने के लिए, ठीक है। दे हैड इवन ऑफर टू बाई द न्यूट्रलिटी ऑफ राया बाई प्रोमिसिंग हिम हिज असिस्टेंस इन रिकवरिंग गोवा फ्रॉम बीजापुर एंड गिविंग हिम मोनोपोली इन द सप्लाई ऑफ फोर्सेस। उन्होंने ये चीज़ भी ऑफ़र की राया को कि वो उसे असिस्ट करेंगे कि गोवा को जो है दोबारा रिकवर करने के लिए बीजापुर से, और जो मोनोपोली दे देंगे कि जितना भी घोड़े का ट्रेड है वो सिर्फ वही कर सकते हैं। तो इन अ सीरीज ऑफ बैटल जो लास्ट करती है 7 साल तक, कृष्णा देवा जो है पहले कंपेल करते हैं रूलर ऑफ उड़ीसा को कि वो रिस्टोर करे विजयनगरा को, टू रिस्टोर टू विजयनगरा ऑल जितनी भी उसकी टेरिटरी हैं अप टू रिवर कृष्णा तक, और फिर स्ट्रेंथन करता है हैविंग स्ट्रेंथन हिमसेल्फ। अब कृष्णा देवराया जो है अपनी पुरानी जो स्ट्रगल है जो कंट्रोल करने के लिए तुंगभद्रा द्वाब की वो चालू हो जाती है। इससे जो है एक होस्टाइल अलायंस बनता है दो मेन अपोनेंट के बीच में, बीजापुर और उड़ीसा जो है वो, ठीक है। और कृष्णा देवराया मेड ग्रैंड प्रिपरेशन फॉर द कन्फ्लिक्ट, तो वो ओपन करते हैं हॉस्टिलिटी बाय ओवर रनिंग जो है रायचूर और मुदकल को जो है वो जीत कर। इन द बैटल जो फॉलो करती है बीजापुर रूलर जो है वो वाज कंप्लीटली डिफीटेड 1220 तक, तो उसे पुश किया जाता है क्रॉस रिवर कृष्णा, और बेरली वो अपनी जान बचा के भागता है। और इन द वेस्ट विजयनगर क्या करता है, वो रीच करता है अप टू बेलगांव तक, और ऑक्युपाई और सैक करता है बीजापुर को, फॉर नंबर ऑफ डेज तक लूटपाट करता है और डिस्ट्रॉय करता है गुलबर्गा को, है ना। बिफोर जो है कुछ शांति जो है वो जो है सीज फायर होता है, ट्रूस वाज मेड। थोस अंडर कृष्णा देव राया विजयनगर एमर्ज होती है एक स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर साउथ में। होएवर इस ईगरनेस टू रिन्यू अपनी पुरानी जो है ना पुरानी नोक चोक को जो है दोबारा चालू करने के लिए जो साउथर्न पावर है वो लार्जली जो है वो इग्नोर कर देती है। जो डेंजर जो उनको पोज कर रहा है उनके कॉमर्स को, उनके बिजनेस को, इनको एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को, जो राइज हो रही है पोर्तुगीज़ का। अनलाइक जो चोला और कुछ अर्लियर जो विजयनगरा रूलर्स थे, कृष्णा देवराया सीम टू हैव पेड स्कैंट अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ नेवी। तो नेवी को जो है डेवलप करने पे उसने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जैसे उसके पुराने रूलर्स ने किया था। अब जो कंडीशन थी विजयनगरा की इस पीरियड में उसको डिस्क्राइब बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने किया। पैस एक इटालियन ट्रैवलर था जिसने नंबर ऑफ ईयर कृष्णा देवा की कोर्ट में स्पेंड किए, उसने एक बड़ा ग्लोइंग अकाउंट दिया उसकी पर्सनैलिटी का, है ना। बट ही रिमार्क्ड ही इज़ अ ग्रेट रूलर, ए मैन ऑफ मच जस्टिस, बहुत तगड़ा रूलर है, बड़ा इंसाफ पसंद है, बट सब्जेक्ट टू फिट्स ऑफ रेज, कभी कभी उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। ही चेरिश हिज सब्जेक्ट्स जिन पे वो रूल कर रहा है, एंड सोलिसिट्यूट फॉर द वेलफेयर बिकम प्रोवर्बली,
लेकिन वो ट्राई टू क्रिएट, उसने एक मोर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की है। जितने भी नायकाज थे तुंगभद्रा द्वीप के, उनको निकाल के बाहर फेंका है। तो एक डायरेक्ट कंट्रोल अब उन एडमिनिस्ट्रेशन पे खुद करता है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है उन एरियाज़ को। कृष्णा देवराया बहुत बड़े ग्रेट बिल्डर भी थे, उसने बड़े बड़े नए टाउन्स बनाए नियर विजयनगरा, बहुत बड़े बड़े टैंक्स खुदवाए एंड ऑल्सो इरीगेशन पर्पजेज़ के लिए। वो गिफ्टर स्कॉलर था, ठीक है, ही वॉज ए गिफ्टेड स्कॉलर, उनको तेलुगु और संस्कृत का। And of his many work only in Telugu on polity and drama in Sanskrit are available today. ओनली वन, एक तेलुगु जो है पॉलिटी पे और एक ड्रामा जो संस्कृत में वो आज अवेलेबल। इसकी रेन में बड़े एक नया एरा आया तेलुगु लिटरेचर का, व्हेन इमिग्रेशन ऑफ संस्कृत जो है वर्क गिव प्लेस टू एन इंडिपेंडेंट वर्क। उसने एक्सटेंड किया अपना पैट्रोनेज जो है, पैसा दिया काम करने के लिए, तेलुगु कन्नड़ तमिल पोइट्स को लाइक बराबरी का सबके साथ पेश है। फॉरगन ट्रैवलर जैसे बारबोसा है, पीस है, नुनीज़ है, वो उसकी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, कितनी खुशहाली थी उसके अंडर जो है उसके एम्पायर में। द विजयनगरा रूलर जो है रूलर्स, उनके ग्रेट प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म भी कहा जाता है। उनके पैट्रोनेज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल, स्कूल और मठ्स जो है वो बने थे। इसी पीरियड में टेम्पल जो है वो बड़े एलाबोरेटेड स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन होने लगे। इवन जो पुराने टेम्पल थे उन्हें भी एम्पलीफाइड किया गया, उनमें नए पिलर ऐड किए गए, पवेलियन, बाकी जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर ऐड किए। होएवर स्पीकिंग ऑफ द ब्रॉड टॉलरेशन दैट प्रवेल्ड इन द एम्पायर ऑफ कृष्ण बारबोसा, ये भी कहते हैं कि किंग ने अलो किया हुआ था सच फ्रीडम कि हर आदमी आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है ना, टू हिज ओन ग्रेड विदाउट सफरिंग एनी अनॉयनेस एंड विदाउट इंक्वायरी वेदर ही इज़ ए क्रिश्चियन है, चाहे वो जूस है, मोर है, हीदन है, किसी तरीके का इंसान भी आके रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, जा सकता है उसके किंगडम। बारबोसा ये ट्रिब्यूट भी पे करते कृष्ण देवराया को उसकी जस्टिस और इक्वलिटी का, प्रिवेलिंग जो उसके एम्पायर में थी, जो इंसाफ पसंदगी थी, जो बराबरी लोगों के साथ थी। कृष्ण देवराया की डेथ होती है 1530 में, और कुछ स्ट्रगल होता है सक्सेशन का अमोंग हिज रिलेशन सिंस हिज सन्स, क्योंककि उसके जितने बच्चे थे सब माइनर थे। अल्टीमेटली 1543 में जो है सदस्यवा राया जो है वो थ्रोन में असेंड करते और वो रूल करते 1567 तक। लेकिन रियल पावर जो है वो त्रिवीरता के हाथ में होती है, जो लीडिंग पर्सन थे राम राजा के। तो राम राजा जो था वॉज एबल टू पे ऑफ द वेरियस मुस्लिम पावर्स अगेंस्ट वन एंड अदर, प्ले ऑफ, एक दूसरे के खिलाफ मुस्लिम पावर्स को लड़ा रहा था। तो वो कमर्शियल ट्रीटीज़ के साथ भी जो है वो इंटर हुए थे पोर्तुगीज़ के साथ, जहाँ वो घोड़ों की सप्लाई करते थे बीजापुर रूलर्स को, वो रोक दी गई थी बीजापुर रूलर को घोड़ों की सप्लाई। तो इन द सीरीज ऑफ वॉर उसने जो ही डिफीटेड बीजापुर रूलर एंड ऑन फॉर ह्यूमिलेटिंग डिफीट दी गोलकोंडा और अहमदनगर को भी। इट सीम कि जो राम राजा था वो नो लॉन्गर परपोज दैट टू मेंटेन एक बैलेंस ऑफ पावर जो है फेवरेबल विजयनगर एम्पायर को बिटवीन दीज थ्री किंगडम, ठीक है, को वो प्रपोज नहीं कर रहा था कोई बैलेंस ऑफ पावर। एट लास्ट दे कंबाइन टू इन्फ्लिक्ट, और जब ये इसने जो है बीजापुर के साथ भी लड़ा, गोलकोंडा के साथ भी, अहमदनगर के साथ भी, ठीक है, तो वो कोई बैलेंस ऑफ पावर को अलाइंसेस वैसी चीज़ें नहीं की थी। एट लेंथ फिर लास्ट में वो क्या हुए, तो तीनों कंबाइन हुए और एक क्रशिंग डिफीट दी विजयनगर को एट बनीहाती में, जहाँ ने टेलीकोटा की लड़ाई जिसको भी होता है टेलीकोटा 1565 में। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ टेलीकोटा या बैटल ऑफ राक्ष तंगड़ी। तो राम राजा को सराउंड कर दिया गया, उसे प्रिजन किया गया और इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। इट इज़ सैड कि 1 लाख हिंदूज जो थे वो इस बैटल में मारे गए। विजयनगर को पूरी तरीके से लूटा गया और एक खंडर की तरह छोड़ दिया गया, लेफ्ट इन ruins। तो बैटल ऑफ जो बनीहाती है, इसको जनरली कंसिडर किया जाता है मार्क द एंड ऑफ जो ग्रेट एरा था विजयनगरा का। ऑल थ्रू जो किंगडम था वो चलता रहा, कुछ 100 साल और चला, लेकिन उसकी टेरिटरी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रही। और रायाज जो हैं अब वो नो लॉन्गर कंटिन्यूड, उतने पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं थे साउथ इंडिया के। तो इस तरह से बैटल ऑफ टलीकोटा में जाकर जो है अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर ने मिलकर जो है इन्हें ख़त्म कर दिया गया। स्टेट एंड इकोनॉमी अंडर विजयनगर, अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो कंसेप्ट किनशिप का जो था अमोंग जो विजयनगर रूलर वो बड़ा हाई था। इन हिज बुक ऑन पॉलिटिक्स कृष्ण देवराया जो है एडवाइस करते हैं किंग को कि विद ग्रेट केयर एंड अकॉर्डिंग टू योर पावर यू शुड अटेन टू द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द गुड्स और पनिशिंग द विकेट, कि तुम्हें जो है अच्छे लोगों की हिफाजत करना है अपने हिसाब से, अपनी समझ के साथ, और जो बुरे लोग हैं, जो शैतान हैं, जो चोर चकारे हैं, जैसे भी हैं, उनको सज़ा देनी है बिना किसी चीज़ को निगलेक्ट किए हुए। एनीथिंग दैट यू सी और हेयर विदाउट निगलेक्टिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ को छोड़े हुए जो देख रहे हो तुम सुन रहे हो। ही ऑल्सो इंजॉयड अपॉन द किंग टू लेवी टैक्सेस फ्रॉम हिज, कि अपने जो लोग हैं है ना उनसे टैक्सेस जो है मॉडरेटली लेने, ना ज़्यादा लेने ना कम लेने, एक मॉडरेट लेवल पे जो है टैक्स उनसे जो है लेने।
तो विजयनगरा किंगडम जो है, इन द विजयनगरा किंगडम द किंग वाज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें ग्रेट नोबल होते थे। तो किंग्स जो है उसको एडवाइस किया जाता था नोबल्स के द्वारा। तो किंगडम डिवाइड थी इनटू राज्यास या मंडलम प्रोविंसेस में, बिलो विच ए नाडु डिस्ट्रिक्ट थी, या शतला जो सब डिस्ट्रिक्ट, और ग्रामा जो विलेज होते थे। तो इस तरह से किंगडम जो है वो डिवाइडेड थे। चोला ट्रेडिशन जो विलेज था सेल्फ गवर्नमेंट का, वो कंसिडरेबली कमज़ोर हो चुका था विजयनगर एम्पायर के अंदर। जो ग्रोथ थी हेरिडेटरी न्यायिकशिप की है ना, उसने कहीं ना कहीं वो फ्रीडम और वो इनिशिएटिव को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। जो गवर्नर थे प्रोविंसेस के, वो रॉयल प्रिंसेस एट फर्स्ट, वे रॉयल प्रिंसेस एट फर्स्ट, पहले पहले जो राजकुमार होते थे वो थे। लेटर जो लोग जो है पीपल बिलोंगिंग टू वेसल्स रूलिंग फैमिलीज, जो एरिया जो कैप्चर किया है उसकी कोई रूलिंग फैमिली के लोग जो बचे हुए हैं उनमें से जो होता था, या फिर नोबल्स को भी अपॉइंट किया जाता था एज ए गवर्नर। तो गवर्नर के पास जो है बहुत आज़ादी होती थी काम करने की, है ना। वो अपने कोर्ट हेल्ड करते थे, अपॉइंट करते थे अपने ऑफिसर्स, मेंटेन करते थे अपने आर्मी। तो उनको अलाउ किया गया था वो अपने कॉइन इशू कर सकते हैं कुछ स्मॉल डोमिनेशंस में से, है ना। कोई रेगुलर टर्म ऑफ नहीं थे प्रोविंशियल गवर्नर के लिए, वो टर्म डिपेंड करने थी किस तरह की एबिलिटी और स्ट्रेंथ है। गवर्नर के पास राइट था कि वो नया टैक्स इम्पोज कर सकता है, पुराने ख़त्म कर सकता है। तो ईच गवर्नर का एक फिक्स कंट्रीब्यूशन था मैन और मनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना लोग आदमी देना है, इतना पैसा देना है। तो इट वाज एस्टिमेटेड वाइल द इनकम ऑफ किंगडम वाज कुछ 12 करोड़ पगोडास के अराउंड थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गोट ओनली हाफ द अमाउंट। तो देर वर मेनी एरियाज एम्पायर में जो अंडर कंट्रोल, जो सबॉर्डिनेट रूलर्स के कंट्रोल में थे, ठीक है। थोज हु हैज़ बिन, जो जिन्हें जंग में हरा दिया गया या फिर जिनकी किंगडम जो है उन्हें फिर दोबारा से रिस्टोर कर दी गई है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली जो है रूल किए जा रहे हैं। तो लार्जली जो है सेंट्रल कंट्रोल एरियाज थे जो किंगडम वो ग्रांट करता था अमराराम और या टेरिटरीज जो है एक फिक्स्ड रेवेन्यू मिलिट्री चीफ को। ये चीफ्स जो थे जिनको हम जो है पालिया यागर भी कहते हैं या पालेगर भी कहते हैं या नायकास भी कहते हैं, उन्हें मेंटेन करने पड़ते थे इतने फुट सोल्जर, ठीक है, नंबर ऑफ फुट्स, जैसे सोल्जर, घोड़े और हाथी जो है स्टेट की सर्विस के लिए। तो नायकास या पेलेगार्स जो थे हैड टू पे ए सम ऑफ मनी, सेंट्रल एक्सचेकर्स को जो है इतना पैसा भी भरना पड़ता था। तो एक दे फॉर्म्ड एक पावरफुल जो है सेक्शन थी, और समटाइम ये बड़ा मुश्किल भी था गवर्नमेंट के लिए इन लोगों को कंट्रोल करने के, ये पालेगार्स जो थे। तो जो दीज इंटरनल जो ये छोटी छोटी अंदरूनी कमजोरियाँ विजयनगर एम्पायर की थी, इसने कंट्रीब्यूट किया डिफीट होने के लिए जो बैटल ऑफ जो है बानीहाटी थी, और सब्सिक्वेंट जो इनका डिसइंटीग्रेशन। बहुत से नायकास सच एज जो तंजौर के या मदुराई के थे वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे उस टाइम पे। हिस्टोरियंस जो हैं वो आर नॉट एग्रीड अबाउट की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी पीजेंट्स की विजयनगर एम्पायर के अंदर, वो इतनी जो है उसकी उस पर जो है सहमत नहीं थे, बिकॉज जितने भी ट्रैवल थे उनके पास बहुत कम नॉलेज थी विलेज लाइफ की, ठीक है। तो वो बड़ी जनरल टर्म्स में बात करते थे। वो ये मान के चलते थे कि इकोनॉमिक लाइफ जो है लोगों की वो रिमेन मोर और लेस सेम थी। उनके घर जो थे वेर मोस्टली थैच्ड एंड छोटे छोटे थे, स्मॉल डोर्स थे। जो जनरली वेंट अबाउट बेयर फुट, नंगे पाँव चलते थे, बहुत कम जो है कपड़े पहनते थे वेस्ट से ऊपर। पीपल जो अपर कास्ट के थे समटाइम वो महंगे जूते और कॉस्टली टर्बन्स जो पगड़ियाँ पहनते थे अपने सर पे, और है ना, बट डिड नॉट कवर देम सेल्फ अबव वेस्ट। जितने भी क्लासेस के लोग थे फिर वो जो है ये सोना चांदी जो जेवरात है इनके बड़े शौकीन थे, उनको लगाते थे इन देयर ईयर्स, अपने नाक में, कान में, है ना, ऑन देयर आर्म्स एज वेल। तो हमें बड़ा लिटिल आइडिया है अबाउट द शेयर ऑफ प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्स विच वेर रिक्वायर्ड टू पे, कि कितना एक किसान को जो है देना पड़ता था अपना जो किसानी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एक इंस्क्रिप्शन जो रेट है 1/3 प्रोड्यूस्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ, किसी टाइप का भी जो अगर राइस जो है ड्यूरिंग विंटर अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसका एक तीसरा हिस्सा मतलब 33%, 1/3, ठीक है। 1/4 जो है सीसम, रागी और हॉर्स ग्राम्स है, इसका 1/4 मतलब 25%, और 1/6 ऑफ मिल्ट या दूसरा कोई जो है क्रॉप्स है वो जो है पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो रेट थे वो वेरी करते थे अकॉर्डिंग टू कि किस तरह की क्रॉप्स है, कैसी मिट्टी है, किस तरह की इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ की जाती है। इन एडिशन टू जो लैंड टैक्सेस हैं और भी बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, टैक्स ऑन सेल, जो कोई चीज़ बेची गई है आपने, कौन सा प्रोफेशन कर रहे हो, आपका मिलिट्री कंट्रीब्यूशन कितना है, शादी पे टैक्स था, टैक्स ऑन मैरिजेस।
तो ये 16th सेंचुरी जो ट्रैवलर है निकितिन सेज के लैंड इज ओवर स्टॉक्ड विद पीपल बट थोज इन द कंट्री एंड आर वेरी मिजरेबल वाइल द नोबल्स आर एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंट एंड डिलाइटेड इन लग्जरी। कि जो पीजेंट्स हैं उनकी खस्ता हाली है, जो लोग कंट्री साइड में रह रहे हैं, वही नोबल्स जो हैं वो ऐशो अशरत से महलों में रह रहे हैं। अर्बन लाइफ जो थी विजयनगर अंपायर की वो बड़ी फ्लोरिशिंग थी, बड़े बड़े टाउन्स पैदा हो रहे थे, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे थे, टेम्पल्स इतने बड़े थे कि उन्हें जो है नीडेड फूड सप्लाई स्टाफ और कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पसदम टू पिलग्रिम्स सर्विसेज गॉड की में, प्रीस्ट की में। टेम्पल्स जो थे वो इतने अमीर थे, ऑल्सो टू वो एक्टिव पार्ट भी लेते थे ट्रेड इंटरनल और ओवरसीज में। तो कंसिडरेबल ग्रोथ हुई है टाउन्स की, अर्बनाइजेशन हुआ है विजयनगर एम्पायर में। इट इज़ इन दिस सेंस कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कंसीडर किया है इस पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर को टू बी द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जो ओल्ड से एक नई इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन हुआ है। समझे? एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज, जो द लैंडिंग जैसे ही वास्को डिगामा पहुंचता है कैलीकट में 1498 में 2 शिप्स के ऊपर, कुछ गुजराती पायलट्स के साथ अब्रोड से जो गाइड करते हैं इसकी शिप को, अफ्रीकन जो है कोस्ट से कैलीकट में 1400 कब पहुंचता है 1498 में विद द हेल्प ऑफ 2 गुजराती पायलट्स के साथ कैलीकट में। कहाँ पे? कैलीकट में। और इसे ऑफन कंसीडर किया जाता है एक नया फेज जिसमें जो है ओशंस का पूरी तरह से कंट्रोल जो है यूरोपियन के हाथ में आ जाएगा। इंडियन ट्रेड जो है और ट्रेडर जो है वो एक सेटबैक रिसीव करेंगे और अल्टीमेटली जो है और आखिरकार यूरोपियन जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे अपना कॉलोनियल रूल जो है और अपना जो है डोमिनेशन इंडिया के बीच में और ऑलमोस्ट जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके ऊपर भी। तो ये पिक्चर हैज़ बीन कॉल्ड इन क्वेश्चन दोनों वेस्टर्न और इंडियन हिस्टोरियंस ने, स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद और यूरोपियन जो है पॉलिटिकल रूल जो ओवर दिस कंट्री उसके ख़त्म होने के बाद ये पिक्चर है ना, इसको क्वेश्चन करते हैं। बिफोर वी असेस, हमें पोर्तुगीज़ का इम्पैक्ट जो है इंडियन सोसाइटी पे असेस करने से पहले उनकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे हम पहले एग्जामिन करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पोर्तुगीज़ जो है वो इंडिया में आए। और वेरी ब्रॉडली जो पोर्तुगीज़ केम टू इंडिया एट द टाइम जब यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और इसी थैंक्स टू एक्सपेंशन जो लैंड पे अंडर कल्टीवेशन ऑन अकाउंट ऑफ ड्रेनेज ऑफ मार्शेज एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस की, किस तरह से प्लोज ने साइंटिफिक तरीके जिससे क्रॉप रोटेशन होगी, जिससे ग्रोथ इंक्रीज हुई, कैटल्स की सप्लाई मीट का बढ़ा, तो ग्रोथ वाज रिफ्लेक्टेड इन द राइज ऑफ टाउन्स और इंक्रीज इन ट्रेड बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। सिंस रोमन टाइम देयर हैज़ बीन एक स्टेडी डिमांड तो थी ओरिएंटल गुड्स की, है ना। दीज इंक्लूड जो चाइना से सिल्क आता था या जो स्पाइसेस और ड्रग्स थे इंडिया और साउथ एशिया से, ठीक है ना, मसाले जो दवाइयाँ थी। इकोनॉमी के रिवाइवल के बाद उनकी डिमांड स्पेशली इंक्रीज हुई, स्पेशली जो डिमांड थी पेपर की या फिर स्पाइसेस की, ठीक है, जिनसे जो है मीट जो है प्लेटेबल बनाया जाता था। सिंस इन फूडर की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी केटल्स को स्लॉटर किया जाता था विंटर्स में, और मीट जो है द मीट सॉल्टेड अप। पेपर जो है वो लाया जाता था लीवांत से, इजिप्ट और ब्लैक सी पोर्ट से ओवरलैंड और पार्टली बाय सी फ्रॉम इंडिया और साउथ एशिया से। अब ऑटोमन टर्क्स का राइज होता है अर्लियर पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी में, और जितने भी एरिया से जहाँ से ये लाया जाता था वो सारे टर्क्स कंट्रोल कर रहे हैं। 1453 में जो है कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर किया जाता है 1453 में, और सीरिया और इजिप्ट को बाद में। और टर्क्स वेयर नॉट अपोज टू ट्रेड, बट उनकी वर्चुअली मोनोपोली हो गई थी पेपर के ऊपर, ठीक है, और बाउंड टू वर्क अगेंस्ट द यूरोपियन, क्योंकि अब जो है एक्सपेंशन हुआ टर्क्स पावर का पूरे ईस्ट यूरोप में, और ग्रोथ हुई है टर्किश नेवी की, जिसने जो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और टर्किश लैंड्स जो है ऑल्सो अलार्म द यूरोपियंस। अब हैवी टैक्सेस होंगे इनके ऊपर। वीनिस और ग्विनिया जो मोस्ट एक्टिव थे ट्रेड ओरिएंटल गुड में, वो बहुत छोटे थे टर्क्स के अगेंस्ट खड़े होने में। वीनस एक पर्टिकुलरली क्विकली केम टू टर्म, वो टर्क्स के साथ शामिल हो गए। बैनर ऑफ स्ट्रगल जो है अगेंस्ट टर्किश डेंजर वाज देयर फॉर टेकन अप बाय द पावर्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन, स्पेन और पुर्तगाल में। दे वर एडेड विद मनी बाय मेन बाय नॉर्थर्न यूरोपियंस एंड द शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज बाय जेनोसी एंड विद हु वर राइवल्स ऑफ वेनिस। अब इट इज़ नॉट पोर्तुगीज अलोन, बट जितने भी एलिमेंट्स जो स्टार्ट हुए कि एक डायरेक्ट अब क्या किया जाए, क्योंकि हैवी टैक्सेस हो रहे हैं, अब कंप्लीटली मोनोपोली हो गई है ऑटोमन्स की जो है वो ट्रेड रूट्स पे, जो रेड सी से हो, स्विस कैनाल, ये रेड सी से होकर मेडिटेरेनियन से होकर जाते हैं, ये सब पे टर्क्स का कंट्रोल हो गया। हमें एक डायरेक्ट ट्रेड रूट चाहिए,
जिससे हम डायरेक्ट ट्रेड रूट जो है इंडिया, साउथ एशिया, चाइना के साथ कर लें, जिससे हम जो है डायरेक्टली अपनी सारी चीज़ें जो है वो हम मंगा सकें और दोबारा से वो ट्रेड जो है यूरोप के साथ चले। तो यहीं से शुरू होता है एक एरा नेवल डिस्कवरी का, ठीक है। इंक्लूडिंग जो है डिस्कवरी होती है द अमेरिका बाय जेनोसी जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, और रीडिस्कवरी बिकॉज नॉर्थमैन फ्रॉम द नॉर्थ हैज रीच्ड अमेरिका अर्लियर एंड ऑल्सो रेड इंडियंस अक्रॉस द बीजिंग स्टेट। जो वर्क था पोर्तुगीज रूलर का डोम हेनरी का, जनरली जिसको हेनरी द नेक्टर भी कहते हैं, शुड बी सीन इन दिन कॉन्टेस्ट ऑल्सो। 1418 में प्रिंस हैरी जो है वो 2 या 3 जहाज़ों को हर साल भेजते थे वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे, टू एक्सप्लोर जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, एंड टू सर्च एक सी रूट, एक समुद्री रास्ता जो है इंडिया की तरफ। अब उसका ऑब्जेक्टिव 2 थे। पहला कि अरब्स को जो है बाहर निकाला जाए, एज वेल एज बाकी यूरोपियन राइवल्स को भी, और जो इसको वेनिशियंस को भी, जो वेटिगन्स भी जिनको बोलते हैं, और जो रिच ईस्टर्न ट्रेड है। और जो सेकंड, टू काउंटर पोज द ग्रोइंग पावर ऑफ टर्क्स ऑन अरब्स बाय कन्वर्टिंग द हीदन्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू क्रिश्चियनिटी। कि ये टर्क्स की पावर को कम करने के लिए ये अफ्रीकन और एशियंस को जो है हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा एक डायरेक्ट सी रूट निकालेंगे जिससे ये सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा और हम पावर में आएंगे। ये पुर्तगीज रूलर थे जिसको हेनरी द नेक्टर कहते हैं, डॉम हेनरिक भी कहा जाता है इसको। तो दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परस्यू कर रहा है। पहला, दे जस्टिफाइड एंड सपोर्टेड ईच अदर, दोनों चीजें। अब पोप जो है वो लेंट ही सपोर्ट, पोप जो है उसको अपनी सपोर्ट देता है और इशू करता है एक बुल इन 1453 बाई विच ही ग्रांटेड पोर्तुगीज इन परपेचुटरी के वट एवर लैंड इज डिस्कवर्ड बियॉन्ड कैप नॉर इन अफ्रीका अप टू इंडिया ऑन द कंडीशन बाई कन्वर्टिंग क्रिश्चियनिटी, है ना, कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी द पीपल ऑफ थोज लैंड, कि जो भी लैंड होगी बियॉन्ड लैंड डिस्कवर्ड जो इससे उस तरफ जो नॉर्थ, जो कैप नॉर्थ ऑफ इन अफ्रीका है, कैप ऑफ गुड होप भी जिसको बोलते हैं, उसको उस तरफ एक कंडीशन पे कि जो लोग भी वहाँ के होंगे उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है। तो 1488 में बार्थोलोमो डियास जो है वो राउंडेड द कैप ऑफ गुड होप, और पहली बार जो है बेसिस एक डायरेक्ट ट्रेड लिंक बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। अब एक लॉन्ग सी वॉइस वाज मेड पॉसिबल बाय नंबर ऑफ रिमार्केबल इन्वेंशंस। इतनी लंबी जो है, एक तो नोटेबल जो थे मरीनर कंपास जो बने थे, ठीक है, वो हाइट ऑफ हेवनली बॉडीज फॉर पर्पस ऑफ नेविगेशंस के लिए, और फॉर्मर नोन एज चाइनीज ने सर्वल सेंचुरीज पहले ही इसको जो है बना लिया था, बट इतना वाइडली यूज नहीं होता था। अब एस्ट्रोलोब जो था वाज होएवर वाइडली यूज्ड बाय अब्स के द्वारा, अरब के द्वारा यूज किया जाता है, इंडियंस और बाकी दूरों द्वारा। नॉर्वेयर यूरोपियन शिप इतनी सुपीरियर थी कंस्ट्रक्शंस में टू द शिप्स सच एज चाइनीज जंक, है ना, यूज्ड इन एशियन वाटर एज एट टाइम। ना ही शिप्स इतनी बेहतर थी। जो स्पिरिट ऑफ डेयरिंग और इंटरप्राइजेस की थी, जो यूरोपियंस ने डिस्प्ले की, वो सडनली न्यू थी, बाकी सब चीज़ें पुरानी थी। जो स्पिरिट जो ट्रेस बैक की जाती है रिवाइवल और ग्रोथ की, जो ट्रेड और कॉमर्स की 13वीं सेंचुरी से जो स्टार्ट हुई, तो एक नया इंटेलेक्चुअल और स्टीयरिंग कॉइल्ड स्टीयरिंग जो है जिसको रेनेसा भी कहते हैं, वो डेवलप हुआ। रेनेसा ने सिग्निफाई किया अबोव ऑल के स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रादर देन बेसिंग वन सेल्फ आइदर ऑन द रिवेल्ड वर्ड और ऑन द विजडम इनश्राइंड इन चर्च। जो चर्च ने कहा जो पहली चीज़ बताई गई उन पर यकीन करने से खुद ढूंढो उस चीज़ को, खुद इन्वेस्टिगेट करो, रीज़न ढूंढो कि इज दिस थिंग ए करेक्ट। तो ये सारी डेवलपमेंट की वजह से एक रैपिड एसिमिलेशन, डिस्पर्सल और इम्प्रूवमेंट हुआ ऑफ अदर फॉर अरब और चाइनीज़ का इन्वेंशन, जैसे गन पाउडर का या प्रिंटिंग का, टेलीस्कोप का एट्सेट्रा, या डेवलपमेंट मेट्रोलॉजी, इससे प्रोडक्शन हुई बेटर क्वालिटी गन्स की। तो वास्को डगामा जब 1498 में पहुंचते हैं कैलीकट गुजराती पायलट्स के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी जो है अर्बन मर्चेंट की जो सेटल्ड है वहाँ पे, वो बड़ी हॉस्टाइल थी। बट जो जमूरियन था उसने वेलकम किया पोर्तुगीज़ को और उन्हें अलो किया कि वो पेपर और ड्रग्स अपने साथ लेकर जाएं। तो इन पोर्तुगीज़ ये गुड जो है, ये जो गुड्स हैं, ये चीज़ें जो है, ये ब्रॉट बाई जो गामा, जो वास्को डे गामा वाज कैपिटेटेड एज 60 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द इंटायर एक्सपीडिशन। ठीक है, जो चीज़ें ये लेके आए ये 60 गुना ज़्यादा थी, मुनाफे में थी जो खर्चा उनका इस पूरे एक्सपीडिशन में हुआ। डिस्पाइट दिस, एक डायरेक्ट ट्रेड रूट जो इंडिया और यूरोप के बीच में है वो ग्रो करते हुए बड़ा टाइम लगा, बड़ा स्लोली ग्रो हुआ। पहला रीज़न था जो मोनोपोली थी पोर्तुगीज गवर्नमेंट की।
फ्रॉम द बिगिनिंग जो पुर्तगीज रूलर्स थे वो डिटरमेंट थे कि वो ट्रीट करेंगे ईस्टर्न ट्रेड को एज ए रॉयल मोनोपोली, कि सिर्फ जो है वहाँ की जो रॉयल फैमिली है उसका हक है। इस सिर्फ इन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया जो यूरोपियन नेशंस और एशिया को इस राइवलरी से, लेकिन प्राइवेट पुर्तगीज ट्रेडर भी ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया के साथ डायरेक्ट या साउथ एशिया के साथ। तो अलार्म डेट ग्रोइंग जो पावर थी पुर्तगीज की पावर ग्रो होने लगी, तो सुल्तान जो था ऑफ इजिप्ट उसने एक फिटेड ए फ्लीप और उसने एक फ्लीट भेजी जहाज़ की, है ना, इंडिया की तरफ, ठीक है। और ये फ्लीट जो है ये कंटिजेंसी इसको इस शिप को ज्वाइन किया गया रूलर ऑफ गुजरात के द्वारा में। तो आफ्टर इनिशियल विक्ट्री जिसमें जो सन है पुर्तगीज गवर्नर का वो मारा जाता है, डॉन अल्मेडा वाज किल्ड, दिस कंबाइंड द फ्लीट वाज रूटेड बाय द पुर्तगीज। ये पूरी फ्लीट को जो है इजिप्ट गुजराती ये इनको सबको जो है हरा दिया गया 1509 में पुर्तगीज के द्वारा। दिस मेड द पुर्तगीज, इनको नेवी सुप्रीमेसी मिल गई पूरे इंडियन ओशन में, इनसे स्ट्रॉन्ग अब नेवी किसी की नहीं थी। और इसने इनेबल किया पुर्तगीज को कि वो अपनी पावर और ऑपरेशन को एक्सपेंड करे पर्शियन गल्फ और रेड सी की तरफ भी। अब शॉर्टली आफ्टरवर्ड एब्लुकर्की जो है वो सक्सीड होते हैं, एब्लुकर्की गवर्नर बनते हैं पुर्तगीज के ईस्ट में। वो एडवोकेट और इम्बाक्ट अपॉन एक पॉलिसी जो है कि वो पूरे जो है डोमिनेट करेंगे ओरिएंटल जो है कॉमर्स बिजनेस बाय सेटिंग अप, बहुत सारे किले बनाएंगे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे एशिया और अफ्रीका में। अब दिस वाज टू बी सप्लीमेंटेड एक स्ट्रॉन्ग नेवी डिफेंडिंग हिज फिलोसफी। ही रोट कि एक डोमिनियन फाउंड ऑन द नेवी अलोन कैन नॉट लास्ट, कि सिर्फ नेवी के दम पे अगर कोई हमने इलाका जीता है या उस पर डोमिनेशन है हमारा तो वो लास्ट नहीं करेगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। लेकिन फोर्ट के किले होने चाहिए। ही आर्ग्यूड कि नाइदर विल द रूलर ट्रेड और नॉर बी फ्रेंडली टर्म्स विद यू। एब्लुकर्की ने इनिशिएट की एक नई पॉलिसी जिससे उसने गोवा को कैप्चर किया मैं बीजापुर से 1510 में। जो आइलैंड ऑफ गोवा था वो एक एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर था और किले एंड फोर्ट था, तो उसने स्ट्रेटेजिकली लोकेट किया। फ्रॉम इट जो पोर्तुगीज कुड कमांड पूरे मालाबार ट्रेड को वो अब कंट्रोल कर सकते हैं और वो ये देख ही सकते पॉलिसी जो रूलर्स की है दक्कन में। और ये नज़दीक भी था गुजरात सी पोर्ट के भी, फ्रॉम पोर्तुगीज के वो अपनी प्रेजेंस वहाँ पे भी दिखा सकें। गोवा वाज ठोस गोवा एक बेहतरीन सूटेड जगह थी जहाँ से वो एक प्रिंसिपल सेंटर बन गया पुर्तगीज़ की कॉमर्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का ईस्ट में, ठीक है। तो फ्रॉम देयर बेस गोवा से पुर्तगीज़ ने फर्दर अपने आप को स्ट्रेंथन किया पोजीशन और एस्टैब्लिश किए फोर्ट्स अपने कोलंबिया श्रीलंका में भी, आचिन में इन सुमात्रा और मलक्का पोर्ट जो कंट्रोल करना एग्जिट और एंट्री जो एक नैरो गल्फ है मालिया पेनिनसुला और सुमात्रा में, जिसको मलक्का स्ट्रेट भी कहते हैं। अब पुर्तगीज़ ने एस्टैब्लिश किए स्टेशन जो है आइलैंड ऑफ सोकोत्रा पे भी एट जो है रेड सी के मुंह में, ठीक है, जहाँ से रेड सी जो है, लेकिन वो एडन को कैप्चर करने में फेल हो गया। रेड सी ने मेंटेन किया उनका बाहरी कंट्रोल, आउटसाइड कंट्रोल, बट दे फोर्स द रूलर ऑफ ऑर्मोज जो कंट्रोल करता था एंट्री पर्शियन गल्फ में कि परमिट दे उनको कि वो एस्टैब्लिश कर सके अपना एक किला वहाँ पे भी। सक्सेस पुर्तगीज़ की होएवर मोर एपिरेंट देन रियल। बिगिनिंग शुरुआत से ही उन्होंने नंबर ऑफ चैलेंजेस फेस किए, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे वो था जो टर्क्स हुवेर समटाइम जो वो अरब्स के साथ मिलके और कुछ इंडियन पावर के साथ मिलके जो है आफ्टर कंकरिंग सीरिया इजिप्ट एंड अरबिया जो टर्क्स थे हैज़ गोन ऑन टू कंकर ईस्टर्न यूरोप कॉन्कर कर रहे थे एंड इन 1509 थ्रेटन किया उन्हें वियना जो कैपिटल थी सेंट्रल यूरोप की एंड दे केप्ट इट टू इट्स डिफेंस। अब जो ग्रोथ थी पावर की, टर्क्स पावर की ऑन द कोस्टल रेड सी और पर्शियन जो गल्फ है वो भी सीम्ड एज वो एक कन्फ्लिक्ट की तरह देखा जाता था बिटवीन टर्क्स और पोर्तुगीज़ के साथ डोमिनेट करने के लिए जो वेस्टर्न पार्ट था इंडियन ओशन का, ठीक है। अब ओटोमेन्स ग्रैंड वजीर जो था लुफ्ती पाशा उन्हें लिखते हैं आफ्टर 14 टोल्ड के सुल्तान जो टर्की सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट अंडर उसके प्रिविलेज सुल्तान अंडर द प्रीवियस सुल्तान देर वॉज मेनी हु रूल्ड द लैंड बट फ्यू हु रूल्ड द सी, कि बहुत पहले हुए इनसे जो ज़मीनों पे जो तो हुकूमत की है पिछले सुल्तानों, लेकिन कुछ ही थे जिन्होंने समुंदर पे भी किए। तो इन दिस कंडक्ट ऑफ नेवल वारफेयर इनफेडल जो है जो इनफेडल्स हैं जो मतलब ये क्रिश्चियंस हैं ये हमसे आगे हैं एंड हमें इस चीज़ को ओवरकम करना पड़ेगा। तो इन द व्यू ऑफ जो ग्रोइंग पुर्तगीज़ थ्रेट था गुजरात के ट्रेड का और कोस्टल एरियाज़ का, जो सुल्तान था गुजरात का वो एक एम्बेसी भेजते हैं ओटोमन को रूलर्स को
और उन्हें जो है उनकी विक्ट्रीज़ पे जो है उनको मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसकी सपोर्ट मांगते हैं। इन रिटर्न ऑटोमन रूलर एक्सप्रेस करते हैं अपना डिज़ायर कि वो इनको इन इन्फेडल्स को निकाल के बाहर फेंकेंगे, इन क्रिश्चियंस को, दैट इज़ कि पुर्तगीज़ को, जो हु हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द शोर ऑफ अरबिया। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड देर वॉज ए कंटिन्यू एक्सचेंज ऑफ एम्बेसीज। तो यहाँ से जो है लेटर्स जो है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जाने लगे और टर्क्स ने जो है आउटसाइड द पुर्तगीज रेड सी से बाहर निकाल के फेंक दिया इन 1529। तो एक स्ट्रॉन्ग फ्लीट अंडर सुलेमान रियास जो है वो डिस्पैच होती है बहादुर शाह, जो गुजरात के रूलर्स हैं, उनको एड करने के लिए गुजरात से। और ये दो जो है टर्किश ऑफिशियल्स भी जो है वेर गिवन इंडियन नेम्स और अपॉइंट किया गया उन्हें सूरत का और दीव का जो है गवर्नर रिस्पेक्टिवली। ऑफ दिस टू रूमी जो किंग है was later to earn the great name for himself as a master gunner। तो 1531 में लोकल ऑफिशियल्स के साथ इंट्रीग करके तो पुर्तगीज अटैक करते हैं दमन और दीव को, लेकिन जो है ओटोमन कमांडर जो है रूमी खान जो है वो इस अटैक को रिपल्स कर देते हैं। होवर पुर्तगीज एक फोर्ट बिल्ड करते हैं एट चोल, लोअर द डाउन द कोस्टल एरियाज। अब बिफोर जो है टर्किश जो है और गुजराती जो अलाइंस होता है कंसोलिडेट होने से पहले, एक ताकतवर पोजीशन आने से पहले, बिगर थ्रेट टू गुजरात अपीयर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ मुगल। तो हुमायूं अटैक्ड गुजरात इन ऑर्डर टू मीट दिस थ्रेट। बहादुर शाह ग्रांट द आइलैंड ऑफ बसीन टू पुर्तगीज। नाउ यू कैन सी द शिफ्ट इन द अलाइंसेस। गुजरात एंड टर्किश अलाइंस वॉज देयर टू काउंटर हु पुर्तगीज। एंड जैसे ही हुमायूं ने अटैक किया गुजरात पे, तो गुजरात का जो बहादुर शाह है वो सीधा एक आइलैंड जो है बसीन को दे देता है अपना जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? मुगल से। ठीक है, पावर हैज़ नो प्रिंसिपल्स। तो डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस जो है मुगल के अगेंस्ट जो है वो कंक्लूड की जाती है और पुर्तगीज़ को अलाउ किया जाता है कि वो एक फोर्ट जो है दीव में बना सके। दिस वर द पुर्तगीज एबल टू, के वो अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड उन्होंने फुट होल्ड जो है गुजरात में बना लिया। अब बहादुर शाह सुन रिपेंटेड हिज कंसेशन, इसे पछतावा होने लगा जो इसने पुर्तगीज को दिया है। फॉलोइंग द एक्सपल्जन ऑफ मुगल्स फ्रॉम द गुजरात, अब गुजरात से तो निकाल के फेंक दिया मुगल्स को, ही वंस अगेन अपील ओटोमन सुल्तान को हेल्प के लिए। ठीक है, एंड ट्राई टू लिमिट द पुर्तगीज इंक्रोचमेंट टू। अब इस निगोसिएशन के दौरान बहादुर शाह हु वाज अबोर्ड ऑन, एक जहाज़ पे था, ऑफ द गवर्नर ऑफ द फोर्ट, और सस्पेक्ट कर रहा था कुछ ट्रेचरी, तो कुछ वहाँ कोई नोकझोंक हुई और पुर्तगीज गवर्नर ने जो है बहादुर शाह को मार दिया गया वहाँ डुबो के, वाइल स्विमिंग अशोर 1536 में। ऑल दो जो ओटोमन एम्पायर है उन्होंने क्लेम किया कि वो चैंपियन है इस्लाम के और हिंस अपोनेंट ऑफ पुर्तगीज़ हैं, दे डिड नॉट इन प्रैक्टिस जो है सीरियसली उन्होंने कभी कंटेक्स्ट नहीं किया पुर्तगीज़ की पोजीशन को पर्शियन गल्फ में या बियॉन्ड उसके। दिस डिस्पाइट द फैक्ट के टर्क्स जो है हैज़ ब्रॉडली केप्ट द पीस, और जो ग्रोथ है आर्टिलरी का टू ए लेसर एक्सटेंट विद द नेवल साइंसेज ऑफ जो वेस्ट की थी उसके साथ। तो टर्किश नेवी ने डोमिनेट किया ईस्टर्न जो मेडिटेरेनियन एंड इवन मेड रेड बियॉन्ड जो है जिब्राल्टर तक रेड किया। तो टर्क मेड देयर बिगेस्ट नेवल डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट पुर्तगीज इन इंडियन वाटर्स इन 1236। द फ्लीट कंसिस्टिंग ऑफ 45 गैलियंस जो कैरी कर रहे थे 20,000 मैन, इंक्लूडिंग 7,000 जो है लैंड सोल्जर्स और जिनको जेनेसरीज भी कहते थे। तो मेनी ऑफ द सेलर हैज़ पास्ड इनटू द सर्विस फ्रॉम द वेटिकन गैलरीज एट अलेक्जेंड्रिया। तो ये सारी जो ये नोकझोंक हुई है, ठीक है, लेकिन जो है एट लास्ट जो ये है कि जो है ना जो डिफीट हुई विजयनगर की जो बनी हाथा में 1565 में, वो इम्बॉडीड बाई जो दक्कनी स्टेट टू बिकेम ए कंक्रीटेड अफर्ट टू डिसलॉज जो है पुर्तगीज़ फ्रॉम द दक्कन कोस्ट। ठीक है, दक्कनी स्टेट्स ने एक कंक्रीट एफर्ट ली सबको मिलकर कि इन पुर्तगीज़ को दक्कन कोस्ट से निकाला जाए। सो लॉन्ग एज विजयनगर हैज़ थ्रेटन्ड बीजापुर इन साउथ, पीस जो है वो पुर्तगीज़ के साथ वो ज़रूरी था सिंस दे कंट्रोल होस्टेड विजयनगरा को। जो दक्कन के साथ जो कन्फ्लिक्ट थी उसके चक्कर में उन्हें पुर्तगीज़ के साथ जो है वो बड़ा पीसफुल रहना जाता था, क्योंकि वो घोड़ों का जो जितना भी ट्रेड था वो करते थे। अगर वो नहीं करेंगे तो इन विजयनगर को घोड़े नहीं मिलेंगे तो जंग नहीं लड़ी चाहते। तो 1517 में अली आदिल शाह जो सुल्तान था बीजापुर में, वो एक एग्रीमेंट के साथ आते हैं सुल्तान ऑफ अहमदनगर के साथ, जो जैमूरियन है कैलीकट का, वाज ऑल्सो ड्रॉन इनटू अलायंस। तो अलायंस डिसाइड करते हैं कि वो पुर्तगीज़ की पोजीशन को अटैक करेंगे। आदिल शाह पर्सनली लीड करते हैं इस अटैक को अगेंस्ट गोवा, वाइल निज़ाम शाह जो है वो चोल में जो है उसको बिसीज करते हैं। बट वंस अगेन जो पुर्तगीज़ डिफेंस है बैक उनकी नेवी के जो बैक करती है उनकी बैक्ड बाय हिज नेवी प्रूव टू स्ट्रॉन्ग।
तो उस पुर्तगीज जो है वो रिमेन रहते हैं मास्टर इंडियन सी का ऑफ दक्कन कोस्ट। तो ये साउथर्न जो डायनेस्टीज हैं ये कुछ नहीं कर पाते। हमने एक्चुअल में आज जो है बहमानी जो है बहमानी किंगडम के बारे में, ठीक है, और जो है विजयनगरा किंगडम के बारे में, विजयनगरा किंगडम के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो उनके बारे में हमने देखा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।